है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धून एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। आप सभी का स्वागत है आज के इस राम कथा में। तो एक्चुअली कल भी मैंने एक राम कथा ली थी जो एक्चुअली इंग्लिश में थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं सून प्रोवाइड करूंगी। अभी वो थोड़ा ज़रा एडिटिंग मोड पे है एक्चुअली। सो वो जैसी एडिट होगी तो इमीडिएटली आपको मैं उपलब्ध करवा लूँगी सारे ग्रुप्स पे, और शांति माता जी को भी मैं दे दूँगी ताकि वो दूसरे ग्रुप्स पे भी सर्कुलेट कर सके। तो रामायण जो है, जैसे मैं कल भी बता रही थी कि जो ये रामायण की जो हमारा संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है, तो रामायण इतनी आकर्षक है कि सिर्फ न ही बड़े बूढ़ों को ये आकर्षित करती है ये लीला, लेकिन ये छोटे बच्चों को भी बहुत ही आकर्षित करती है। और अगर आप देखोगे कि रामायण की जितनी भी कथाएं हैं हर किसी को पता होती है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं आज उन चीजों पे चर्चा करने वाली हूँ जहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि अच्छा ये कथा से हमें क्या सीख मिलती है, या मैं इस कथा का क्या सिद्धांत है। भगवान राम ने इन ये जितने भी उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट की है इस धरती पर, तो क्या उसका उद्देश्य था, या भगवान राम ने भी जैसे भगवान राम के भी गुरु थे, तो क्या उद्देश्य था कि भगवान राम को भी, जो परम भगवान पुरुषोत्तम है, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं इसी रामायण में, क्योंकि रामायण इस, जैसे बोलते हैं ना कि सिद्धांतों पर है। हम अपने जीवन में रामायण को कैसे उतार सकते हैं। जिस दिन पूरी पूरी इस पृथ्वी ने अगर रामायण की जितनी भी बातें हैं या सिद्धांत अपने जीवन में उतार लिया, उसी दिन से राम राज्य शुरू होगा। तो रामायण जैसी शुरू होती है, जैसे हमें पता है कि वाल्मीकि जी जो है, वाल्मीकि मुनि जो है, वो एक्चुअली एक शिकारी थे। और वो जो है बहुत ही मासूम लोगों को बुरी तरह से तीर मारकर उनको घायल कर देते थे, और वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, या चोरी करके भी हम लोग एक दिन साधु बन सकते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम
हम भी जो सराहना कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि की, क्योंकि हम भी एक एक्चुअली ना, हम भी एक पतित व्यक्ति है और हम एक से महान व्यक्ति की गुणगान कर रहे हैं। तो वाल्मीकि मुनि हालांकि बहुत ही पापमय जीवन जी रहे थे, लेकिन उनको किसका संग मिला था? उनको नारद मुनि का संग मिला था। तो और जब उनको नारद मुनि का संग मिला, जो उनके गुरु थे, तो वो एकदम शुद्ध हो गए, और उनको जब गुरु की कृपा मिली, तब वो बहुत ही अच्छे कार्य कर सकते थे। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि अगर तुम्हें जो है, अगर शुद्ध बनना है या पवित्र बनना है, तो तुम्हें जितने भी पाप तुमने किए हैं, तुम्हें ये हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का राम नाम लेके ही तुम जो है इस पापों से मुक्त हो सकते हैं। और वाल्मीकि ऋषि जो थे पहले, वो बहुत ही पापी थे। तो वो इतने पापी थे कि वो भगवान राम का नाम भी नहीं ले सकते थे। तो अब कोई सोच सकता है कि अरे मैं भी तो बहुत ही पापी हूँ, और मैं भी ने बहुत पाप किए हैं, तो मैं कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है मुझे? तो छोड़ो ना, क्यों राम का नाम लेना, जाने दो, वैसे भी मैं पापी हूँ और वैसे ही मैं पापी रहूंगा। नहीं, हमें ना निराश नहीं होना चाहिए, और जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कि मैं तो बहुत ही, मेरे पास बहुत सारी गलत गलत आदतें हैं, या मेरे बहुत ही बुरे बुरे कर्म है, और मेरे पास कितनी सारी आसक्तियां है, मेरा मन भी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो मैं कैसे हो सकता है कि मैं एक्चुअली मुक्ति पाऊं भगवान की भक्ति करके? तो लेकिन ये जो है, अगर इस रूम में देखो कि हर कोई भगवान राम का नाम ले सकता है, हर कोई ले सकता है, ये तो नहीं ना नहीं ले सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग ने भगवान के नाम ही लिए। तो इसलिए जो है, अगर अगर हम भगवान का नाम लेंगे, तो जितने भी पाप है वो अपने आप ही झड़ जाएंगे, और फिर जो है आप वाल्मीकि ऋषि से भी और बहुत पवित्र बन सकते हैं। तो वाल्मीकि मुनि ये नहीं कर सकते थे, वो बहुत प्रयास कर रहे थे, और नारद मुनि बोले थे राम बोलो, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो नारद मुनि ने फिर एक तर्क निकाला, उन्होंने कहा कि तुम इतने मतलब पाप हो चुके हैं और इतना ये हो चुका है, तो तुम प्लीज राम का नाम लो। तो हमें जानना चाहिए कि जैसे आचार्य जो है, वो कोई बोलते ना कि स्वयं से चुने हुए कोई भावुक व्यक्ति नहीं है। तो नारद मुनि ने फिर उस नाम को थोड़ा उल्टा कर दिया। तो बोले ठीक है, तुम राम का नाम नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, तो देन मैं जा रहा हूं यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जो एक आचार्य है, जो है वो हमारे लिए कुछ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार है, जितने भी रीति रिवाज है या सिद्धांत है वो एडजस्ट करने के लिए, लेकिन कैसे भी वो चाहते हैं कि हम कृष्ण भावना में बने या भगवान का नाम ले। तो जितने भी आचार्य जो है, जो पूर्व आचार्य है, तो उन्होंने ना भगवान का नाम लेने के लिए हमें बोले सुझाव दिया है। और जो एक प्रामाणिक गुरु है, वो जो है वो उस नाम को थोड़ा उन्होंने उल्टा कर दिया। तो नारद मुनि ने क्या किया, वो नाम को राम के जगह मरा कर दिया। मरा मतलब जो क्या है, मृत्यु। तो कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन नारद मुनि ने क्या किया कि ये व्यक्ति इतना मृत्यु से आसक्त है, तो और इतना मतलब उसको मतलब उसको खून करने की या उसने लोगों को मारने की इतनी उसको आसक्ति है, तो चलो इसको ना मरा मरा दे देते हैं। तो इसलिए जो है हमें समझना चाहिए कि एक वास्तव में जो सही आचार्य है, तो वो जो है, वो हमें जो है ऐसे मंत्र देते हैं जिसके माध्यम से हमारी मुक्ति हो सकती है। और फिर वाल्मीकि जो मुनि है, उन्होंने मरा 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 उन्होंने शुरू किया। और फिर तो फिर कोई पूछ सकता है कि इनकी क्या योग्यता है? कि उनकी योग्यता यही है कि उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मंत्र ऐसा ही क्यों है, 2 अक्षर का ही क्यों है, 1 अक्षर का क्यों नहीं है, मैं बहुत आलसी हूं, नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है,
ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरु के आदेश का पालन करके जो है वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो वाल्मीकि के पास कोई योग्यता नहीं थी, वो इतना मतलब राक्षसी वृत्ति का था, लेकिन उसने सिर्फ गुरु के आदेशों का पालन किया और उसकी जितनी भी कमियां थी वो सब जो है भगवान राम ने साइड में कर दी और बहुत ही कम समय में उसने क्या किया, भगवान राम के शुद्ध नामों का जप करना शुरू कर दिया। और इसलिए फिर राम भगवान ने उसको एक दिव्य दृष्टि दी, जिसके माध्यम से वो राम भगवान के जितने भी लीलाएं हैं और जितने भी भगवान की दिव्य लीला है वो लिख पाए। तो बहुत ही जैसे बोले ना कि और फिर वाल्मीकि मुनि ने फिर आगे जो है उनके जो दो बहुत ही पवित्र शिष्य थे, लव और कुश, उनको ये कथा सुनाई और फिर लव कुश ने आगे उनको आगे जो है फैलाई। और वाल्मीकि मुनि ने जब सीता देवी को बहिष्कार किया था, राम भगवान ने उनको वनवास भेज दिया था, तब एक्चुअली ये लव कुश को कहा था। तो अब जो है इस कथा, वाल्मीकि कथा से यही है कि गुरु के आदेश का अगर हम पालन करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। अब कोई पूछेगा कि गुरु कैसे करना है, तो फिर आपको नियमित रूप से कम हफ्ते में एक बार कोई भगवत गीता क्लास करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि गुरु की शरण कैसे लेनी है। हम बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमने गुरु किए हैं, हमने गुरु किए हैं, लेकिन आप गुरु करने वाले कौन होते हो? गुरु आपको अपनाएंगे और जब गुरु अपनाते हैं तो पिछले जन्मों के जितने भी पाप हमने किए हैं वो सारे जीरो कर देते हैं, पूरे शून्य कर देते हैं और हमें एक नई जिंदगी देते हैं। तो अगर हमें वास्तव में अगर खुशी चाहिए, हृदय की संतुष्टि चाहिए, तो पिक्चर जाने से, पब्स में जाने से, इधर उधर मटर गश्ती करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें ये जानना है कि हमें भगवान की शरण में आके ही हमें जो है परम शांति की प्राप्ति होगी। तो जब भगवान राम का जन्म होने के टाइम पे जो था, तो ब्रह्मा जी ना बहुत सोचने लगे कि अभी क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, अब तो जो है दशरथ महाराज जो है बहुत यज्ञ कर रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो भगवान नारायण जो है अपने गरुड़ पे आए और ब्रह्मा से बोलने लगे कि आप चिंता मत करो, मैं महाराज दशरथ के जो है कुल में जो है मैं जन्म लेने वाला हूँ और मेरा मुख्य कारण यहाँ पे आने का यही है कि मैं रावण का वध करने के लिए आने वाला हूँ। तो जब सृष्टि की रचना भी हुई थी ना, तब ब्रह्मा भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए थे, इसलिए भगवान का नाम अधोक्ष जात है कि उनका कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं है। और भगवान की नाभि से, उनके कोई माता पिता नहीं थे, भगवान ही उनके माता पिता थे। तो जितने भी भगवान ने जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा को सिर्फ तीन तीन बार है ना एक शब्द सुनाई दिया, तप तप तप। तो ब्रह्मा ने ना तप किया और तपस्या के बाद फिर ये जितना भी वेदों का ज्ञान है वो सारा वेदों का ज्ञान भगवान ने अपने हृदय से ब्रह्मा के हृदय में ट्रांसफर किया, मतलब दे दिया। तो भागवतम के पहले श्लोक में आता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। तो ये जो वेदों का ज्ञान है ये कौन प्राप्त कर रहा है? ब्रह्मा जी प्राप्त कर रहे हैं। और ये सारा जो ज्ञान है, ये जितने भी है, भगवान चाहते थे कि जितने भी देवी देवता है, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जितने भी देवी देवता है ना, मुझे जो है आए और मदद करे ये रावण का वध करने में। तो इसलिए तुम जो है सभी लोग अपना जो है अपना विस्तार करो और अलग अलग जगहों पे वानरों के रूप में जो है आप जन्म लो। और वहां पे एक जंगल है जिसका नाम है किष्किंधा, और आप अपना विस्तार वहां पे करो। और जितनी भी आपके पास आपकी शक्ति है, आपके बल है, वो सारा जो है आप इस्तेमाल करो। और बहुत जल्द ही भगवान आएंगे, ब्रह्मा जी कह रहे थे, और आपको है ना तुरंत ही ये जो धरती का जो बोझ है, जो रावण नाम का एक बोझ है, वो तुरंत ही उससे छुटकारा दे देंगे। तो उस टाइम पे जितने भी देवी देवता है वो सब लोग अपने अपने धाम में लौटे
और वो तुरंत ही प्लान बनाने लगे। तो जो इंद्र है, जो स्वर्ग के देवता है, उन्होंने जो है अपना विस्तार जो है वो बाली के रूप में किया था। तो बाली के पास सारी शक्ति, सारी बोले ना कि सारा बल था। और ये जो है बलि को अपने पिता इंद्र से मिला। फिर जो सूर्य देवता है विवस्वान, उनको जो है जो उन्होंने जो अपना विस्तार किया तो उन्हें सुग्रीव के रूप में किया, जो जो इंद्र से भी बोलते ना कि शक्ति में और इसमें बल में उसी समान थे। और फिर कुबेरा जो है वो भी जो बोलते ना खजांजी है देवी देवताओं के, तो उनको भी जो है उनसे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनको उसका नाम था गंधमादन। और अग्नि जो है उन्होंने भी अपना विस्तार किया सुसेना में और बृहस्पति में। और सॉरी, बृहस्पति ने अपना जो है विस्तार किया नल में। और जितने भी अश्विनी कुमार है उन्होंने अपना जो है विस्तार किया महिंदा और विविड़ा में। और इस तरह से जितने भी वानर है वो बहुत ही शक्तिशाली थे। वो लोग इतने शक्तिशाली थे कि बड़े के बड़े पर्वत अपने आप ही उठा सकते थे। और जितनी भी धरती है वो एकदम कांप उठती थी उनकी सिर्फ एक बोलते ना कदम रखने से। तो अब जो है ये जितना भी बोलते ना कि जितने भी यज्ञ जो है ऋषि श्रृंगा उन्होंने ये बोलते ना दशरथ राम भगवान ने जो है एक यज्ञ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो ऋषि श्रृंगा ने ना उनको एक महाप्रसाद दिया और दशरथ जी को बोला कि ये तुम ना अपनी जो है अपनी जितनी भी रानियां हैं, 3 रानियां हैं, उनको दे देना। और जो कोई भी ये पिएगा उसको जो है भगवान नारायण ही आएंगे पुत्र के रूप में। तो दशरथ भगवान सॉरी दशरथ राजा दशरथ ने क्या किया कि उन्होंने वो जो है कटोरा जो है खीर का, उन्होंने पहले 2 हिस्सों में बांटा। और जो पहला आधा हिस्सा है उन्होंने माता कौशल्या को दिया, उन्होंने पी लिया। और दूसरा आधा है जो है उन्होंने क्या उसको फिर से आधा किया और फिर सुमित्रा को और कैकेयी को दे दिया। तो उसी तरह पीकर तुरंत ही जितने ये महारानियां थी या जो रानियां थी वो तुरंत ही प्रेग्नेंट होगी। और इस तरह से जो है ये एक्चुअली बोलते हैं ना कि ये है दिव्य स्वभाव कि भगवान जो है किसी माध्यम से नहीं आते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं की इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान राम का जो है जन्म जो है किसी स्त्री या पुरुष के मिलाप से नहीं हुआ है, वो सिर्फ महाप्रसाद खाके ही उनका जन्म हुआ है। तो ये 1 साल हो गया इस यज्ञ को। और फिर भगवान राम का भी बोलते ना कि प्राकट्य का समय नजदीकी आ गया। और माता कौशल्या को एक बहुत सुंदर पुत्र माता कौशल्या ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया राम के नाम से। और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। और सुमित्रा ने जो है शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया। और ये जितने भी 4 है वो बहुत ही दिव्य बालक थे, क्योंकि ये कोई और नहीं है, ये भगवान के 4 विस्तार ही है। जैसे भगवान कृष्ण परम भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण है, उनसे जो पहला विस्तार आता है वो बलराम जी है। और बलराम जी से जो फर्स्ट पहला विस्तार आता है वो है शंकरशन। और शंकरशन से जो 4 और विस्तार आते हैं वो वसुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और यही वो चतुर्व्यूह है जिसको कहते हैं। तो ये है वसुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वसुदेव कौन है? भगवान राम। शंकरशन लक्ष्मण, प्रद्युम्न है भरत और अनिरुद्ध है शत्रुघ्न। तो ये जितने भी है ये सारे वैकुंठ मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की। और ये इतनी अच्छी तरह से वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण में। तो बहुत अच्छे अच्छे बोलते ना शुभ घड़ियां आई हुई थी। और भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम की अगर स्तुति करेंगे तो पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 घंटे मुझे लग जाएंगे। लेकिन संक्षेप में मैं भगवान राम की सुंदरता का वर्णन करना चाहूंगी कि उनकी आंखें जो थी वो कमल जैसी थी। उनका हर एक शरीर का जो अंग था वो बहुत ही कोमल और मुलायम था। लेकिन साथ ही साथ अगर कोमल मुलायम था लेकिन फिर भी बलशाली भी था। और उनकी जितनी भी भुजाएं थी वो इतनी बड़ी थी कि वो घुटनों के नीचे
आती थी। ये लक्षण होते हैं भगवान के। अगर कोई भी भगवान का एक सीधा बोलते हैं ना कि विस्तार है, या भगवान स्वयं आते हैं, तो आपको कैसे पता चले कि ये भगवान है? तो उसकी जो भुजाएं है वो घुटनों के नीचे जाएगी। अगर आप अपनी भी भुजाएं देखो तो वो कहाँ तक आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा कमर तक आएगी आपकी, घुटनों के नीचे तो नहीं जाएगी जरूर, ठीक है ना। तो कहते हैं कि उनके जितने भी चरण कमल थे, तो उन चरण कमलों के नीचे जो है शंख चक्र गदा पद्मा। और वशिष्ठ मुनि ने जो है उनकी जो बोलते हैं ना कि जन्म की जितनी भी विधियां है वो पूरी की, और वशिष्ठ मुनि ने उनको नाम दिया था। तो जितने भी ये पुत्र है दशरथ महाराज के, वो बहुत ही सुंदर और सुशील पैदा हुए थे। और कहते हैं कि जब राम भगवान 16 साल के थे तो विश्वामित्र मुनि आए उनके राज्य में, और उन्होंने कहा दशरथ महाराज को कि कृपया मुझे राम दे दीजिए, क्योंकि मैं कोई यज्ञ संपन्न कर रहा हूँ, लेकिन जो राक्षस है वो आके बार बार जो है मेरे यज्ञ को काफी तहस नहस कर रहे हैं और दूषित कर रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे ना राम और राम को मेरे साथ भेजिएगा। तो दशरथ महाराज को ऐसे लगा कि जैसे कि ये तो कोई प्राण ही मांग रहा है मेरे, और मूर्छित हो गए। फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया और फिर दशरथ महाराज मान गए कि ठीक है, मैं राम को आपके साथ भेजता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि यही कहते थे कि मैं जानता हूं कि क्योंकि स्टार्टिंग में दशरथ महाराज ने यही हुआ था कि आप मांगो, आप जो भी मांगो मैं आपको दूंगा। तो फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आप प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आपके कुल की रीत है। तो फिर राम भगवान गए और फिर उनको जो यज्ञ संपन्न करने के लिए काफी काफी सारी मदद की थी उस टाइम पे। तो हम लोग जो है भगवान राम की जो है जितनी भी लीलाएं हैं अगर हम पढ़ते हैं, तो हम राम का संग ही कर रहे हैं। अगर हम राम कथा सुन रहे हैं तो राम का नाम और राम में कोई अंतर नहीं है, तो उसी तरह राम की लीलाओं में और राम में कोई अंतर नहीं है। तो अभी भी अगर हम ये कथा सुन भी रहे हैं या कथा बोल भी रहे हैं, तो हम क्या करें, राम का ही संग कर रहे, भगवान राम का ही संग कर रहे थे। तो भगवान राम की जितनी भी लीलाएं है, तो वो बहुत कहते हैं ना कि राम भगवान की जितनी भी वास्तविक जो स्थिति है कि वो परम भगवान पुरुषोत्तम है, वो नहीं दर्शाती है। आपको ऐसे ही लगेगा कि हाँ, ये साधारण व्यक्ति है, उन्होंने जन्म लिया है और फिर वनवास गए। लेकिन जैसे मान लो इंद्र है, इंद्र ने जो है भगवान जब रावण के साथ लड़ाई हो रही थी, तो भगवान इंद्र देवता ने एक रथ भेजा था रावण के साथ लड़ने के लिए। और राम जो है उस रथ के सारथी, उसका नाम था मतली। तो मतली को बोल रहे थे कि तुम राइट ले जाओ, लेफ्ट ले जाओ। तो राम भगवान उसको बोले कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इंद्र भगवान के जो है जो रथ भेजा हुआ है उसके सारथी को मैं जो है मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ या उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, और वो तो कितने महान व्यक्ति है और मैं जो है उनके ड्राइवर को मैं निर्देश दे रहा हूँ। तो वो माफी मांगते हैं, वो कहते हैं कि आप प्लीज कृपया, मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे बोले डायरेक्शन दे रहा हूँ और मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ या आपको आदेश दे रहा हूँ, लेकिन आप तो कितने महान व्यक्ति है, तो आप तो इंद्र के जो है वो बोलते हैं ना कि रथ के सारथी है। तो रामचंद्र भगवान ने ऐसे ऐसे भी लीलाएं की हुई है कि बिल्कुल निम्न स्तर पर आकर वो दर्शाते हैं कि मैं एक साधारण ही मनुष्य हूँ, जो साधारण मनुष्य देवी देवताओं को कैसा सम्मान देंगे। तो इस तरह से तो भगवत गीता में कहते हैं कि एक सेकेंड, भगवान राम क्यों आते हैं या भगवान हर युग में क्यों आते हैं, तो इसका उत्तर भगवत गीता में मिलता है हमको। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो कहते हैं कि दुष्टों का बोलते हैं ना कि दमन करने के लिए, संहार करने के लिए और अपने भक्तों को सुरक्षिता प्रदान करने के लिए वो आते हैं। तो अगर हम
थोड़ी हिस्ट्री को पीछे ले जाएंगे। मैंने कल एक्चुअली ये जो कथा है बहुत ही 2-3 लाइन में ही समझाई दी थी, तो थोड़ा हम लोग जरा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं कि जय विजय जो है भगवान विष्णु के द्वारपाल है वैकुंठ में। और जो है भगवान ये जय विजय को दोनों को जो है उन लोगों को क्या करना था, उनको एक्चुअली भगवान को एक वीर रस का जो है वो आस्वादन देना था। जैसे भगवान को अगर लड़ाई करनी है, वीर रस का आस्वादन करना है, तो फिर वो किसको एक्चुअली चुनेंगे? कोई टक्कर के इंसान को ही चुनेंगे ना। कोई ऐसे बोलते हैं ना कि पतला पुतला सुकड़ा सा इंसान या पतली हड्डी वाला तो नहीं चुनेंगे, कोई एकदम तगड़ा मोटा उनकी टक्कर का ही चुनेंगे। तो जो है, और ये जो वीर्य रस जो है ना, भगवान वैकुंठ में इसका रसास्वादन नहीं कर पाते थे, क्योंकि क्या वहां पे जो है सब लोग मान सम्मान में है। तो इसलिए जो है वो कोई भी जो है वैकुंठ में लड़ाई नहीं करेगा। सब लोग सोचेंगे हाँ परम भगवान पुरुषोत्तम है, तो वहां पे ऑ एंड रेवरेंस है, मान सम्मान है। तो इसलिए जय विजय ने सोचा कि अच्छा एक ये अच्छा होगा कि हम भगवान को जो है विष्णु को एक थोड़ा जरा वीर रस का रसास्वादन करवा दे। और योग माया जो है भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, योग माया का कार्य क्या होता है ना, वो भगवान को और भक्त को है ना निकट लेके आती है, और भगवान को और जीव को जो वो निकट लेके आती है। तो आध्यात्मिक जगत में योग माया है और भौतिक जगत में महामाया है। महामाया का कार्य क्या है, वो भगवान से जीवों को दूर ले जाती है और चपेटते चपेटे मारती रहती है, जूतों और चप्पलों से महामाया मारती रहती है। लेकिन योग माया का काम क्या है, वो सहलाती है और वो भगवान के पास ले जाती है। ये फर्क है योग माया और महामाया में। फिर एक दिन ये हुआ कि चार कुमार है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है, वो वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे और जय विजय ने उनको न रोका वहीं पर ही कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते हो, तुम तो एक छोटे बालक की तरह ऐसी नंग धड़ंग पहुंच गए हो यहाँ पे, और ये कोई छोटे बच्चों की ना घूमने की जगह नहीं है, और आप यहाँ पे ना एंट्री नहीं है, आपको एंट्री बंद है। तो उन्होंने 4 कुमार को रोका, तो 4 कुमार को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्रोध में किया कि तुम योग्य ही नहीं हो वैकुंठ में रहने के लिए। तुम जो बोलते हैं ना द्वारपाल हो भगवान के, लेकिन हम श्राप देते हैं कि तुम धरती पे गिर जाओ और मनुष्य के रूप में जन्म लो, और बोलते कि तुम 3 जन्म लोगे। और इस तरह से जो जय विजय जो है सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपी के रूप में, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो फिर ये जो राक्षस है उन्होंने क्या किया धरती पे पहुंच के, तो उन्होंने जो है भगवान को एक बहुत ही मधुर वीर्य रस का रसास्वादन कराया, और इतना तगड़ा फाइट दिया उनको कि बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति की वो पैदा हुए और बहुत ही हाहाकार मचा दिया धरती पर। और इसलिए जो है भगवान को आना ही पड़ा, और ये जितनी भी लीलाएं हैं वो करनी पड़ी। तो जैसे रावण आपको पता है कि बहुत ही शक्तिशाली था, और उसको एक जो है वो वरदान मिला था ब्रह्मा से, क्योंकि रावण ने बहुत ही तपस्या की थी 10 वर्ष तक। और हर एक वर्ष में वो क्या करता था, अपना जो सर है वो काट देता था और वो आहुति, वो बोलते हैं ना यज्ञ की आहुति में दे देता था। तो 9 साल तक उसने 9 जो सर है उसने आहुति देते गए और बहुत ही तपस्या की और ये आहुति देते गया। लेकिन जब 10वां वर्ष आया तो जो रावण है अपना जो है सर देने जाने ही वाला था, तो इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहां पे। और ब्रह्मा जी ने रावण से पूछा कि अरे भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसी इतनी बोलते हैं ना कि इतनी घोर तपस्या और घोर ऑस्टेरिटीज क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तो रावण कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं ना अमर बन जाऊं। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई मेरे पास जो है ये क्षमता नहीं है कि मैं किसी को भी अमरता का वरदान दूं। ये जो भौतिक जगत है जो बनाया गया है, और मेरे साथ जो है सभी को मृत्यु आती है, तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता। फिर रावण ने थोड़ा सोचा,
और बोला कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तो वरदान मुझे इनसे चाहिए ही अमर रहने का। तो रावण ने किसी भी तरह से ना उनसे वरदान मांग लिया, क्योंकि रावण के जो हृदय में है ना वो एक्चुअली अमृत का पूरा घड़ा भरा हुआ था हृदय में, और इसलिए जो है वो अमर बन गया। और जब उसको ये वरदान मिला, वो उसको ये वरदान मिला कि अ, उसने ये वरदान मांगा कि जो है मेरा जो सर है वो जब भी कट जाएगा ना तो एक नया सर फिर से आ जाना चाहिए, मतलब प्रकट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ना कोई भी मेरे कितने भी जो है सर काटेंगे और धड़ से अलग कर देंगे, फिर से जो है वो एक सर आ जाएगा और इस तरह से मुझे कोई मार नहीं सकेगा। और इस तरह से जो है रावण जो है बहुत ही बलशाली होगा, और उसने जो है अपने जो शक्ति से या पावर से बहुत लोगों को ऐसे परास्त कर दिया। और जो पहले व्यक्ति को उसने परास्त करे वो अपने खुद के भाई जो है कुबेर को ही परास्त कर दिया। और कुबेर जहाँ पे बसे हुए थे लंका में, तो वहां पे जो है कुबेर ने एक्चुअली ये जो जगह है, ये जो है ये जो लंका जो थी ना वो उसका डिजाइन इस तरह से हुआ था कि राक्षसस के लिए ये बना हुआ था। तो वैसे तो 3 ओरिजिनल बोलते ना कि राक्षस थे, माली, सुमाली और माल्यवन। और वो लोग जो है वो लंका में बसे हुए थे। और लेकिन भगवान के एक्चुअली प्रभाव से जो है उन्होंने जो है भगवान का जो है बहुत ही शक्तिशाली रूप भी देखा उन्होंने, जो भी जितनी निचली योनियां भी देखी उन्होंने। और उसी दौरान कुबेरा ने भी बहुत सारी तपस्या की और वो भी बहुत ही शक्तिशाली हो गया। अब जो है कुबेरा को जो है इन लोगों की ये जो है ना ये स्थल चाहिए था, माली, सुमाली और माल्यवन की। और फिर उनको लगा कि हमें ये जो है ये पोस्ट पोजीशन चाहिए, अभी हमको ये लंका चाहिए। तो किसी तरह से कुबेरा ने जो है उनको परास्त कर दिया और ये लंका जो है प्राप्त कर ली और फिर वहां पे रहने लगे। और उसी दौरान जो है लंका जो है रावण के पास आ गई, क्योंकि रावण ने कुबेर को जो है परास्त कर दिया। और जो है रावण फिर वो आ गया, जब उसने पूरा अपना पावर वावर लेके आ गया ब्रह्मा जी से। तो फिर ना सुमाली को उसने बोला कि अरे अरे तुम जो है लंका ले सकते हो, तुम क्यों है। तो लेकिन रावण ने बोला कि नहीं नहीं मैं लंका नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है। लेकिन सुमाली ने फिर से बोला कि अरे क्या हुआ, तो ये तो जो है तुम्हारे तुम्हारे पिता का ही है ना, तो दोनों मिल बांट के नहीं, तुम सिर्फ अकेले ही इस राज्य पे राज करो। तो फिर रावण ने जो है कुबेर के साथ है ना युद्ध किया और कुबेर को बोला कि नहीं मुझे पूरी जगह चाहिए। तो वहां पे फिर कुबेर वहां से भाग लिए और फिर वो जो कुबेर जो है वो कैलाश पे गए, जहाँ पे भगवान शिव जी है। शिव जी के अपने धाम का नाम है हरिधाम। तो कुबेर भी जो है भगवान शिव जी के जैसे, रावण भी जो है भगवान शिव जी के एक बहुत महान भक्त है, तो कुबेर भी भगवान शिव जी के भक्त है। तो रावण जो है जो रावण को एक्चुअली ना तीनों तीनों लोगों पे बोलते हैं ना कि विजय पानी थी, तो वो हर जगह पे सबको जाके अटैक करने लगा। तो इंद्र को भी बहुत ही परेशान कर दिया था और हर जगह से रावण ने ना हाहाकार मचा दिया था। तो राम भगवान के भी जो बोलते हैं ना पूर्वज है, उनके जो पूर्वज जो है उनका नाम क्या था, अनरण्या जो राजा थे, तो वो भी जो है रावण से मारे गए थे। और ये जो राजा है वो जाते हुए जो है अनरण्या राजा, वो जाके उन्होंने कहा, जाते जाते मरते हुए कहा कि तुम्हारी जो मृत्यु है ना मेरे ही परिवार के किसी सदस्य के हाथों से होने वाली है, और मेरे ही कुल में वो व्यक्ति जन्म लेगा और जो है इस तरह से जो है तुम उसी के हाथों मरोगे। तो फिर इस तरह से रावण ने यमराज को भी अटैक कर लिया था। तो रावण जो है यमराज को बहुत ही
घोर युद्ध में उलझा लिया और बहुत ही बोलते ना कष्ट दे रहा था। तो यमराज के जितने भी सैनिक थे वो भी रावण से बोले परास्त हो गए थे। और फिर यमराज जो है वो आ गए यम डंडा के साथ वो आ गए। और फिर ये जो यम डंडा है यमराज का, तो जो कोई भी इसको छुएगा ना तो निश्चित है कि वो मरने ही वाला है। तो यम जो है अपने जो यमराज जो है वो अपने डंडे के साथ आया एंड वो रावण को मारने ही वाला था, इतने में ब्रह्मा जी आ गए और बोले कि नहीं नहीं तुम इसको मारो मत, क्योंकि ये जो है तुम्हारे हाथों से मरने वाला, इसकी बोलते ना इसका जो भाग्य है तुम्हारे हाथों से मरने वाला नहीं है। मैंने इसको बूंद दिया है कि तुम किसी भी देवी देवताओं से नहीं परास्त हो गए, कोई भी देवी देवता तुम्हें मार नहीं पाएगा और कोई भी राक्षस, कोई भी दैत्य, कोई भी नागा ये तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा या आपको मार नहीं पाएगा। तो ये आपसे नहीं मरेगा, कुछ भी कर लो आप। तो फिर रावण जो है उस वक्त उसने ना एक वरदान मांगना भूल गया था कि वो जो है किसी मनुष्य या किसी बोलते ना प्राणी या पशु पक्षी से नहीं मरेगा। वो ये उसने बोले ना वरदान लेना भूल गया था। और जो है उसको क्यों ऐसे लगा कि उसको लगा कि ये जो जो है पशु पक्षी है या ये जो मनुष्य ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए जो है अगर तुम मारोगी भी तो भी जो है कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ये हमको बोल रहे हैं। और फिर जो है ये जो है भगवान जब आएंगे मनुष्य रूप में तो ये उनके हाथों ही मारे जाने वाला है और जितने भी वानर है और जितने भी भालू है उनके हाथों से ये मारा जाएगा। तो ब्रह्मा जी यमराज को बोले कि तुम रुको, अभी सिर्फ तमाशा देखो। और फिर ऐसे कह के यमराज जो है वो अपना अदृश्य हो गए और रावण को लगा कि मैंने यमराज को परास्त कर लिया है युद्ध में। तो इस तरह से जो है रावण जो है युद्ध पे युद्ध सबको पराजित करता गया और इस तरह से वो जितने भी साधु संत है, जितने भी साधु संत है, जो सन्यासी है, जो बहुत घोर तपस्या कर रहे थे, उनको बहुत ही दुख पहुंचा रहा था। तो रावण फिर आए कैलाश पर्वत पर और वैसे तो रावण जो है वो जा रहे थे कैलाश पर्वत से, लेकिन जो नंदी है भगवान शिव की जो बोलते हैं ना कि वाहन है, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि जो भगवान शिव और पार्वती है वो अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो रावण को बोला कि किसे परवाह है तुम्हारे शिव जी से, मैंने जो किया, मैं जो सोचता हूँ मैं वही करता हूँ, है ना। मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, हर कोई मेरे अधीन है। उसको बहुत अहंकार था एक्चुअली जब उसको वो वरदान मिल गया। इसलिए भगवान जब कोई वरदान देता है ना तो उसको जो है जन कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हाहाकार मचाने के लिए। इसलिए प्राय लोगों को अगर कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो जनता की सेवा न करते हो वो लोग क्या करते हैं कि हाहाकार मचा देते हैं, लूटपाट करते हैं और चोरी चपाटी करते हैं, स्त्रियों को वेदना पहुंचाते हैं और पुरुषों को और बोलते हैं ना कि तंग करते हैं। तो पोस्ट पोजीशन जो है व्यक्ति को और विनम्र बनाना चाहिए। अगर किसी को कोई कुर्सी मिली हुई है या किसी को कोई ओहदा मिला है या पद मिला हुआ है, तो उसको यही सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ इस प्रजा का दास हूँ। तो ये जो मेरी प्रजा है ये मेरी मालिक है। तो दास का कर्तव्य क्या होता है? मालिक की सेवा करना, ना कि उल्टा ही उन पर ही सारा बोले ना कि उन पे ही सारा शोषण करना। तो इसलिए जो है रावण और नंदी के बीच में जो है युद्ध हो गया, मतलब वर्बल आर्ग्यूमेंट्स जैसे हो गया। और फिर रावण जो है अपना पावर दिखाने लगा। रावण क्या पावर दिखाने लगा कि जो है उसने तुरंत ही जो है ना वो जो कैलाश पर्वत है वो उठाने लगा। और रावण इतना जो बलशाली था कि वो पूरा कैलाश पर्वत उसने उठा लिया। और फिर जो पार्वती माता थी वो जो शिव जी के बगल में बैठी थी, तो उसका उनका जरा थोड़ा बैलेंस हिल गया और फिर उन्हें भगवान शिव जी को उसने जस्ट पकड़ लिया तो वो बच गए गिरने से। तो उनको लगा क्या हो रहा है,
लेकिन शिव जी को पता था कि क्या हुआ है। तो शिव जी ने क्या किया, सिर्फ अपने अंगूठे से उन्होंने पूरा जो जो पर्वत जो उठाया था रावण ने, सिर्फ वो एक अंगूठे से उन्होंने दबाया, और रावण के जितने भी हाथ थे, रावण के पास कितने हाथ थे, 20 हाथ थे, वो 20 हाथ जो है वो चकनाचूर कर रहे, और रावण जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है दर्द के मारे। और फिर उसके जो मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है। तो रावण को पता नहीं, क्योंकि वो तो नीचे है और शिवजी ऊपर है। तो नीचे जो उसके जितने भी मंत्री संतरी है वो बता रहे थे कि अरे ऊपर से शिवजी ने एक्चुअली अपना अंगूठा दबाया हुआ है, इसलिए ये हुआ है। तो फिर रावण जो है गुणगान करने लगा, गाने लगा भगवान की, बोलते हैं ना कि स्तुतियां गाने लगा और सराहना करने लगा। और भगवान शिव जी जो है वो आशुतोष है, जो जल्दी, आशुतोष का मतलब क्या है कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने जो है वो पूरा अंगूठा का प्रेशर जो है वो छोड़ा, और रावण के जितने भी हाथ है वो थोड़े ठीक ठाक मतलब हो गए, और रावण से वो बहुत प्रसन्न हुए। अब जो है रावण को जितना भी ये जो है ना जो कष्ट हुआ, वो जो बोलते हैं ना कि कैसे एक भौतिक व्यक्ति को कैसे कष्ट होता है ना, तो वैसे अगर कोई अगर बहुत ही काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मत्सर है, तो रावण को भी एक्चुअली ये ना काम वासना बहुत थी। क्यों? क्योंकि वो जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता तो वो क्या करता है ना, उसको तुरंत ही किडनैप कर लेता, अगवा कर लेता। और फिर जो है वो सिर्फ लड़कियों को अगवा नहीं करता था, लेकिन उनके जितने भी परिवार वाले लड़कियों के वो सबको मार भी देता था। और इस तरह से जो बहुत सारे जितने भी अप्सराएं थी स्वर्ग लोक में और इधर उधर से, उसने सभी जो है अप्सराओं को, या जितनी भी ऋषि की पुत्रियां है, राजाओं की पुत्रियां है, तो उनको अपने राज्य में लाके जो है उनके साथ शादी किया और उनके साथ रह रहे थे। और इस तरह से हजारों हजारों स्त्रियां जो थी उसके, बोलते ना, लंका में रह रही थी, उसके महल में रह रही थी। तो एक दिन जो है रावण जो है वो पुष्पक विमान में जो है वो जा रहा था। और अरे एक्चुअली मैंने एक और चीज बताना भूल गई कि जब रावण जो है कुबेरा से वो पराजित हो चुका था, तो ये जो पुष्पक विमान जो है ना, ये जो है वो एक्चुअली कुबेरा का है। तो जब रावण ने कुबेर को पराजित कर लिया, तो उसने ये जो बोलते हैं ना कि कुबेर का ये जो रथ है वो भी ले लिया था, पुष्पक विमान जो है वो भी ले लिया था, क्योंकि ये जो पुष्पक विमान है ये ना उड़ सकता था, और ये इतनी तेजी से उड़ सकता था कि मन की वेग से उड़ सकता था, और जो भी डायरेक्शन अगर कोई देता है तो वो तुरंत ही वैसे ही वो डायरेक्शन में चला जाता था। तो हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा जैसे ना विमान है, तो कितना बोलते हैं ना कि उसके पास अनगिनत जगह भी थी। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति जा रहा है उस पुष्पक विमान में तो वो इतना छोटा हो जाता था, और अगर 10-12 जा रहे तो वो 10-12 के हिसाब से, 20 जा रहे तो वो वैसे ही वो पुष्पक विमान अपना विस्तार कर रहा था 20 लोगों की जगह करने के लिए, और फिर वो बड़ा 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 होता जाए। तो जैसे रामचंद्र के टाइम, भगवान रामचंद्र के टाइम पे कैसे हुआ था कि वो लोगों को रावण को जब परास्त किया था, और वो लोग सब वानरों को लेके जो है वो जा रहे थे अयोध्या। और क्योंकि भगवान राम चाहते थे कि जितने भी ये वानर है जिन्होंने मुझे मदद की हुई है रावण को परास्त करने में, सभी को मैं लेके जाऊंगा अयोध्या। तो सभी ये जितने भी वानर थे वो सारे पुष्पक विमान में आ गए, और ये पुष्पक विमान में वो लोग जब जा रहे थे, उड़कर जा रहे थे, तो किष्किंधा से के ऊपर से वो लोग जा रहे थे, तो राम भगवान माता सीता को बता रहे थे कि देखो ये किष्किंधा है, मैं चातुर्मास में यहाँ पे रहा हूँ, ये ऋषिमुख पर्वत है। और सीता को कह रहे थे कि ये जितने भी वानर है इनकी पत्नियां भी अभी यही है। तो सीता माता की एक इच्छा जागृत हुई कि जितने भी वानर है ना इनकी पत्नियों को भी इस विमान में हम लोग अपने साथ लेकर जाए अयोध्या। तो फिर राम भगवान ने उस पुष्पक विमान को रोका वहीं पर ही, और फिर किष्किंधा से जितने भी वानर की जितनी भी पत्नियां थी, तो सोचो जितने वानर, और हजारों वानर थे,
ऐसा नहीं थी 1 2 10 या 100 वानर थे, हजारों वानर, और हजारों वानर की हजारों पत्नियां थी और उनके बच्चे भी थे। तो सब लोगों को जो है ये पुष्पक विमान में वो लेकर गए अयोध्या में। तो ये जो है पुष्पक विमान जो है वो एक बार उड़ रहा था और हिमालय पर्वत के ऊपर से, और हिमालय की बोलते ना खाड़ियों में से गुर, और रावण ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को वहां पे देखा जो तपस्या कर रही थी, और अकेले ही वो तपस्या कर रही थी। तो रावण को ना, उसकी तो आदत है लड़कियों को अगवा करने की, तो उसको अगवा करना था इसको। तो वो जो है वो जाके पूछता है कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि ना मैं वेदवती हूँ, मैं जो है, मुझे अभी वो राजा का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो किसी राजा की पुत्री है और वो वहां पे तपस्या कर रही है, क्योंकि वो राजा जो थे वो वहां पे हिमालय में एक्चुअली वो साधु बन गए थे, संत बन गए थे। और फिर उसको भी जो है भगवान राम की और भगवान कृष्ण की एक्चुअली चाह थी कि मैं पति के रूप में मैं परम भगवान पुरुषोत्तम को अपनाना चाहती हूँ, या मैं उनकी तपस्या करके मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो फिर रावण ने कहा कि अरे, तुम परम भगवान पुरुषोत्तम की क्यों तपस्या कर रही हो, उनके लिए क्यों तपस्या कर रही हो, मेरे लिए तपस्या करो, क्योंकि मैं ही परम भगवान पुरुषोत्तम हूँ, तो तुम मेरी बीवी बन जाओ। और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, परम 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 भगवान पुरुषोत्तम तो नारायण है, तो मैं सिर्फ उन्हीं की पत्नी बनना चाहती हूँ। तो रावण जो है उसको ना समझा नहीं पाए, और वो बहुत ही जबरदस्ती करने लगे और उसको जबरदस्ती पकड़ने लगे और उसको ना खींचने लगे। तो उन्होंने ना उसको ना बालों से खींचा, लेकिन वेदवती ने क्या किया कि अपने बोलते ना कि अपनी बोलते ना शक्तियों के माध्यम से उसने तुरंत ही उसका जो एक हाथ है उसको तलवार के रूप में ये किया, परिवर्तित किया उसका एक हाथ, और उसने ना वो बाल काट दिए और जो रावण पकड़ रहा था। और उसने ये कहा कि तुमने मेरे शरीर को जो है स्पर्श किया है, अब ये जो शरीर है ना ये नष्ट हो गया है, और इस नष्ट शरीर, ये दूषित शरीर से है, मैं अभी है ना भगवान राम या नारायण की पत्नी बनने के योग्य नहीं है। और ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, उसने एक्चुअली अग्नि में कूद गए, उसने एक्चुअली स्वयं से एक अग्नि प्रकट की और अपने अग्नि को खुद ही जला दिया। और जाते मतलब जाते जाते उसने यही कहा कि मैं जरूर आऊंगी वापस, और जब मैं आऊंगी ना तो मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और यही वेदवती जो है वो एक्चुअली सीता बन जाती है, जो जनक राजा की जो है वो जानकी बन जाती है। तो अब जो है जानकी का विवाह भगवान राम से हो गया। और ये तो सारी योग माया की ही पूरी बोलते ना कि लीलाएं है कि जब उनका विवाह हुआ तो भगवान रामचंद्र को जो है 14 साल के लिए वनवास के लिए भेज दिया। तो इसलिए भगवान राम को 14 साल वनवास जाना पड़ा। और वहां पे जो है रावण ने फिर से माता सीता को जो है हरण कर लिया और वो लंका ले गई। तो इस टाइम पे ना एक्चुअली जब सोच रहे थे वो, जब सीता की खोज कर रहे थे, और रामचंद्र जो है जितने भी वानरों के संपर्क में आ गए, और ये जो ऋषिमुख पर्वत जो है वहां पे आके उन्होंने सभी वानरों के साथ है ना मित्रता बनाई, और उन्होंने जो है उनके साथ मित्रता बनाई, सुग्रीव के साथ मित्रता बनाई। और सुग्रीव के साथ मित्रता बनाने के बाद उनको मदद भी की, क्योंकि सुग्रीव की जो पत्नी है वो बाली के कस्टडी में थी। तो इस तरह से जो है बाली को भी जो है भगवान ने जो है वध कर दिया, और सुग्रीव को जो है वो वानरों का राजा बना दिया। और इस तरह से जो है जितने भी वानर है उन्होंने खूब मदद की। जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था तो ये वानरों ने भी बहुत अच्छी तरह से युद्ध किया, और जितने भी वानर थे वो बहुत ही बोलते ना कि शक्तिशाली थे। तो ये जो राम और रावण का जो युद्ध था ना, तो वो थोड़ा चल रहा था, लेकिन रावण को लगा कि ये जो मनुष्य है ये क्या जो है कर पाएगा, और ये मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसने तो ब्रह्मा से वरदान लिया हुआ था
कि मैं तो बोलते हैं ना कि मैं तो अमर हूँ, तो लेकिन उसका जो नजरिया कैसा था कि ये जो जो मनुष्य योनि है ना, ये तुच्छ है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये जो मनुष्य है और ये जो वानर है, ये क्या कर सकते हैं। तो उसने ना बहुत बड़ा ऐसे एक ना कैलकुलेशन बनाया, लेकिन उसका सारा कैलकुलेशन या उसकी जितनी भी सारी गलत धारणाएं थी, वो चकनाचूर हो गई। और उसको ये नहीं पता था कि वसुदेव और शंकरशन भगवान राम और लक्ष्मण के रूप में आए हुए हैं। और जो है वो अभी रावण को बोलते हैं ना कि रावण पे चढ़ाई करेंगे ही। और रावण एक्चुअली हार भी रहा था। रावण जो हार रहा था, तो रावण इतना शक्तिशाली था कि रावण ने तो इंद्र को भी पराजित किया। और इसलिए जो है जो इंद्र को जब परास्त किया, तो इसलिए इंद्रजीत जो है उसको भी एक्चुअली लेकर आए अपने लंका में। और इस तरह से जो है इंद्रजीत जो रावण का पुत्र है, उसने इंद्र को भी परास्त किया था। तो जो है रावण इतना शक्तिशाली बलशाली है, और उसको लगा कि मैं अमर बन जाऊंगा। और एक और जो है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को भी ऐसे लगा कि मैं बहुत पावरफुल और मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो रावण के पास ऐसे पराहर्ष नाम के, इंद्रजीत नाम के, कुंभकर्ण नाम के ऐसे बोलते हैं ना शक्तिशाली व्यक्ति थे, जो देवी देवताओं को तो यूं ही हरा देते थे युद्ध में। तो रावण को लगा कि ये जो दो मनुष्य है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ये जो दो मनुष्य है, वो तुरंत ही रावण को जो है हराने लगे, क्योंकि ये जितने भी वानर सेना थे, वो उनके पास है ना अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो वो कैसे लड़ाई करते थे, बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही उखाड़ते थे और दुश्मन सेना पे डाल देते थे। और जो है जितने भी ये जो है उनके पास जो है बड़े बड़े पत्थर थे, या बड़े बड़े जैसे ना वहां जैसे बरगद का पेड़ ऐसे ही उखाड़ देते थे और ऐसे फेंक देते थे। तो कहते हैं कि यही एक्चुअली शक्ति है कि जब हम भगवान के तरफ से अगर कोई भी कार्य करते हैं, या भगवान के लिए कोई भी हम लोग कार्य करते हैं, तो हमारे में एक अनोखी शक्ति आ जाती है, जो हमारे में भी, हमें भी नहीं पता कि हमारे पास ये आई, लेकिन वो शक्ति भगवान के माध्यम से आती है। तो वो लोगों को ये जो शक्ति मिली है, भगवान की कृपा से मिली है, और भगवान की अंतरंग शक्ति यहाँ पे काम आती है, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। और ये जितने भी है जो पत्थर फोड़ रहे थे या फेंक रहे थे, तो जो है ये जो पत्थर थे वो बहुत ही मतलब बोले ना कि बिजली से भी बड़े पावरफुल थे, और हजारों हजारों राक्षस को वध कर पाते थे। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जितने भी वानर है ना, ये साधारण वानर नहीं है। ठीक है, जैसे सुग्रीव है, वो जब गए, तो जब उन्होंने देखा कि रावण जो है वो जो सेतु बांधा हुआ था, तो वो बांधने के लिए वो जा रहे थे। तो सुग्रीव ने रावण को देखा जब सेतु बांधने के बाद। और फिर जो है वहां पे एक सुबला पर्वत है, और वहां से वो सुबला पर्वत से सुग्रीव जो है वो रावण की लंका को देख पा रहा था, पूरा टॉप व्यू जिसको कहते हैं ना वैसे। तो उसने वहां से देखा कि रावण भी जो है अपने उत्तर दिशा के गेट से वो वहां से वो बोलते हैं ना कि सारा दृश्य देख रहा था। तो जैसे ही सुग्रीव ने देखा, तो सुग्रीव ने तुरंत ही छलांग लगाई, और जो है वो रावण के सीधे सामने पहुंच गया। और ऐसा उसने बोले ना रावण के साथ ऐसा कुछ किया कि रावण की जो बोलते ना कि उसका जो मुकुट था, वो तुरंत ही बोले ना उड़कर कहीं और चला गया। तो रावण जो है जो बहुत ही शक्तिशाली था, तो सुग्रीव भी उसको इतनी तरह से अच्छी तरह से लड़ पाया, और उसको मतलब उधर ही बोलते ना कि परास्त कर दिया। और रावण को एकदम एक बोले ना अलार्म हो गया कि अरे अभी तो कुछ तो जरूर होने वाला है। और
फिर से रावण और सुग्रीव के बीच में एक्चुअली ना कुश्ती हुई थी, और फिर वो लोग गिर गए थे उस गेट से, और फिर रावण ने देखा कि सुग्रीव बहुत ही उससे भी शक्तिशाली है और बलशाली है, और मैं अभी ये सुग्रीव से नहीं लड़ पाऊंगा। तो फिर रावण ने क्या किया, अपनी मायावी शक्ति इस्तेमाल की और वहां से वो गायब हो गया। और फिर सुग्रीव को जब पता चला कि अभी ना रावण जो है अपनी मायावी शक्ति इस्तेमाल करके जो है वो मेरे से लड़ने वाला है, तो सुग्रीव ने फिर से छलांग ली भगवान राम के उधर। तो राम को बहुत बुरा लगा। राम भगवान बहुत दुखी हो गए सुग्रीव से। बोले, अरे तुम वहां तक पहुंच गए और तुमने कितना हड़बड़ी करके तुम वहां पर गए। तुम्हें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तुमने जो है एक बोलते ना जिम्मेदार व्यक्ति का बोले होने का प्रदर्शन नहीं किया है, गैर जिम्मेदारी तुमने निभाई है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हम सबका क्या होता? क्योंकि हमारा मिशन क्या है कि एक राजा के बिना कोई युद्ध नहीं लड़ सकता है, राजा का आगे होना बहुत जरूरी है। तो फिर जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी वानर है कोई साधारण वानर नहीं थे। ये सारे अलग अलग देवी देवता थे जो आए हुए थे भगवान राम की मदद करने के लिए। और जो है ये जितने भी वानर है उन्होंने हाहाकार मचा दिया था रावण के लिए। तो इस तरह से जो है युद्ध के आखिर में जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, इंद्रजीत थे, कुंभकर्ण थे, और वो तुरंत ही इनका सबका परास्त हो गया। जब इंद्रजीत मर गया तो रावण एकदम चिंतित हो गया, क्योंकि उसको लगा कि ये वानर, उसको क्या कॉन्फिडेंस था, उसको यही कॉन्फिडेंस था कि ये वानर क्या कर पाएंगे, मैं उसको पराजित नहीं कर, मैं तो आराम से इनको पराजित कर पाऊंगा। लेकिन इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी पराजित किया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पे, क्योंकि उसने इंद्र पे जीत की हुई थी। इंद्र को भी परास्त कहते हैं कि उसको भी जो है उसको भी बांध लिया था ब्रह्मास्त्र से, वो भी कुछ नहीं कर पाया, और जो है वो हार हो गया और वो मर गया। तो अब जो है भगवान राम जो है लास्ट में अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि रावण जो है युद्ध में खुद कूद पड़ा। पहले तो सभी अपने जितने भी है लोगों को भेजा उसने, जितने भी बड़े बड़े योद्धा को भेजा, लेकिन अब सब मर गए। उसके बाद रावण को खुद ही कूदना पड़ा युद्ध मैदान में। तो रावण जो है वो अपने रथ पे आया, और भगवान रामचंद्र जो है वो जो रावण के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो वो बेचारे जमीन पर है नंगे पैरों पे, और रावण जो है अपने रथ पर है। तो भगवान इंद्र को जो है वो बहुत बुरा लगा कि रावण जो है वो रथ पर लड़ाई कर रहे हैं, और भगवान राम जो है जो परम भगवान पुरुषोत्तम है, वो बेचारे अपने नंगे पैर जो है अपने जमीन पर है। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अपना जो है एक रथ भेजा, और उसके जो ड्राइवर उसका नाम था मथली। तो वहां पे वो पहुंच गए, और फिर जो है राम और भगवान और फिर वहां पे मथली ने यही कहा कि ये इंद्र ने आपके लिए ना भेंट भेजा है और गिफ्ट भेजा है, तो आप प्लीज स्वीकार कीजिए। तो भगवान राम ने वो गिफ्ट को स्वीकार किया, और फिर उन्होंने वो उस रथ पर चढ़े और रावण के साथ लड़ाई करने लगे। और रावण जो है वो क्या करने लगा, भगवान राम के जो रथ का जो ध्वज है ना वो काटने लगा। लेकिन काटने से पहले ही तुरंत ही जो है जो है भगवान राम ने एक बाण मारा, और वो बाण जो है वो अलग दिशा में चला गया। तो रावण जो है इंद्र के जितने भी रथ के जो घोड़े हैं उसको भी मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम तुरंत ही अपने बाणों से तुरंत ही वो बाणों को अलग ही दिशा में फेंक देते थे, और उनके घोड़ों को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा संघर्ष युद्ध हुआ, और रावण को भी अभी पता चला कि अभी इतने सारे जितने भी जो है मैंने भेजे हुए हैं बाण जो है कुछ नहीं हो रहा है। और फिर जो है अब समय आ गया कि ये जो है कि राम जो है जो है कि अब जो है कि अभी रावण की शक्ति खत्म हो गई, और भगवान राम ने जो है अपना बोलते ना कि ब्रह्मास्त्र निकाला।
और जब ब्रह्मास्त्र निकाला तो जो है ये ब्रह्मास्त्र निकाला, उससे पहले भी एक्चुअली है ना, ये जो मैथिली है, ये जो इंद्र का जो बोलते हैं ना कि ड्राइवर जिसको बोलते हैं या रथ का सारथी है, तो कहते हैं कि वो एक्चुअली मैथिली राम को ये बोल रहे हैं कि तुम क्यों लड़ रहे हो उसको, सीधा इस व्यक्ति को जो है मार ही दो, अपना ब्रह्मास्त्र निकालो और मार दो। तो फिर भगवान ने राम ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला था, जो अगस्त्य मुनि ने उनको भेंट में दिया था दंडकारण्य वन में। तो ब्रह्मास्त्र निकाल कर जो है तुरंत ही जो है, ये ब्रह्मास्त्र जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र बहुत विशेष ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र जो है, ये जो है इसका जो पंख है ना, जो नीचे वाला जो है, वो एक्चुअली ये गरुड़ के पंख से बना हुआ है। और इसका जो टिप है, जो इसके जो नुकीला भाग है ना, तो वो जो है, ये अग्निदेव ने जो है अपनी सारी शक्ति उस नोक पे रखी हुई है। और जो सूर्य देवता है, तो उन्होंने जो भी है उसने क्या किया कि अपनी शक्ति उधर ही उस नोक पे दी हुई है। और जो मेरु पर्वत है, उसने अपनी सारी गुरुत्वाकर्षण जो है उस बोलते ना ब्रह्मास्त्र में डाल दिया है। तो ये ब्रह्मास्त्र है, इसका जो बोलते ना शक्ति इतनी है कि जो है इतना बोलते ना कि वजन वाला, अगर ब्रह्मास्त्र अगर मंत्र लगे के छोड़ेंगे ना, तो जैसे मेरु पर्वत का वजन है उतना ही भारी वजन उस ब्रह्मास्त्र का होता। तो फिर इसलिए जो है ये जो ब्रह्मास्त्र है, इसका जो व्याख्यान है ये वाल्मीकि रामायण में है। और कभी अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसमें वो पढ़ सकते हो, थोड़ा और विस्तार में, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको, इसमें और भी बहुत डिटेलिंग में है। तो जब राम भगवान ने अभी ना ब्रह्मास्त्र अभी छोड़ रहे हैं, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले हैं, सारे जितने भी बोलते हैं ना कि अशुभ चिन्ह दिखाई देने वाले लगे। वो अशुभ चिन्ह कैसे है, जितने भी जो बादल है वो खून बरसाने लगे, और जितने भी बोलते गिद्ध है वो जोर जोर से चीखने लगे, जितने भी बोलते ना सियार है वो भी चीखने लगा। और रावण ने जितने भी बोलते ना ये सारा देख लिया कि अब मेरा जो है, ये बोलते ना कि ये अभी अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं मुझे, अब मेरा मृत्यु बहुत है नजदीक। तो उसको लगा कि अब मैं मरने ही वाला हूँ, कि कभी भी मैं बोलते ना कि, और वहां पे जितने भी सारे वानर है वो बड़े एक्साइट हो रहे हैं कि अरे भगवान राम ने अभी ब्रह्मास्त्र चढ़ाया है, तो अब तो, और वहां से ऊपर से देवी देवता भी फूल बरसा रहे हैं। और ये जो राक्षस है वो लोग जो है, वो लोग भी बहुत ही हिलडुल गए और भयभीत हो गए। और राम ने जो है बाण आफ्टर ऑल, मतलब लास्ट में वो बाण फेंक ही दिया, और तुरंत ही रावण के हृदय पे जाके वो लग गया। और वो जितना भी, क्योंकि रावण के हृदय में था अमृत, और फिर उस बाण के प्रभाव से वो जितना भी अमृत था वो रावण के हृदय में, वो सारा अपना सूख गया और कहाँ पे चला गया, धरती पर चला गया। तो फिर जो है वहां से जो है फिर से वो जो ब्रह्मास्त्र है फिर से भगवान राम के पास वापस आ गया, और फिर रावण जो है वो जमीन पर गिर गया। और ये देखकर सारे जितने भी राक्षस थे वो सारे फटाफट भाग गए, और जितने भी वानर है वो बड़े खुशियां मनाने लगे। तो रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, वो आती है और वो कहती है कि हे भगवान, आपने, आपके साथ क्या हो गया, आपने मेरे जो शुभ वचन थे वो आपने सुने नहीं। मैंने कितनी अच्छी सलाह दी कि आप इस सीता को छोड़ दो, अब वापस उसको अपने पति के पास छोड़ के आओ, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं सुना मेरा। और देखो अभी आपकी ये हालत हो गई है। और आप देखो आपके अहंकार की वजह से जो है, आपने किसी, देखो अहंकार जब किसी के पास होता है ना, तो किसी की नहीं सुनता है, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति को लगाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। और जब अहंकार का जो बोलते हैं ना विपरीत होता है, वो अहंकार का विपरीत क्या होता है, विनम्रता। विनम्रता में व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि मैं सभी दासों का भी दास हूँ, भगवान के भक्तों का मैं दास हूँ और भगवान का भी मैं दास हूँ, मैं दासों के दासों के दासों का दास हूँ। ये एक्चुअली विनम्रता का पावर है। और यही विनम्रता जो है भगवान को बड़ी आकर्षित करती है। इसलिए भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में अगर पहले बोलेंगे ना, भगवान ने बहुत सारा एक बड़ा लिस्ट दे दिया है कि ये बोलते ना, अगर गुण किसी में है तो वो मुझे सबसे प्रिय है। और जो पहला गुण भगवान ने बताया है वो है विनम्रता।
विनम्रता से आएगी सहनशीलता, सहनशीलता से आएगी फिर बाकी सारे अच्छे गुण आप में आ जाएंगे। तो अगर सहनशील होंगे तो मित्रता भी आएगी और पवित्रता भी आएगी और ज्ञान भी आएगा, वरना अहंकारी व्यक्ति के पास कोई ज्ञान नहीं रहता है। इतना मान लो, जो अहंकारी है इसके पास ज्ञान है ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा मेरा शाश्वत रिश्ता किसके साथ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। अहंकारी व्यक्ति के पास ये बोले ना, ये सब चीजें नहीं होती है। तो इसलिए जो है रावण जो है वो अहंकार के वश जो है वो बहुत ही अहंकार के वश वो उसने सुना नहीं और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो रामचंद्र भगवान ने अब विभीषण को बोला कि अच्छा तुम जो है अंतिम क्रिया करो, क्योंकि अभी आप पूरे कुल में जो है वो सिर्फ आप ही बचे हुए हैं। लेकिन विभीषण मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना यह था कि मैं इस पापी व्यक्ति का ना मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। उसने कितनी सारी स्त्रियों को अगवा किया और उन्होंने आपकी भी पत्नी को अगवा किया, जो बोलते ना स्वयं लक्ष्मी का रूप है, और मैं नहीं, इसका मैं अंतिम संस्कार करूँ। तो फिर रामचंद्र भगवान कहते कि देखो कि ये सब कुछ अभी खत्म हो चुका है, वो भी मर चुका है, और तुम्हारी जो बोलते हैं ना कि तुम्हारी जो बोलते हैं ना ईर्ष्या या जो कुछ भी था उसके प्रति, वो भी तुम खत्म कर दो। और अभी तुम्हारे राज्य में सिर्फ तुम ही अकेले बच गए हो, तो भी और कौन करेगा, पूरी फैमिली में से आप ही बच गए। तो फिर राम भगवान के आदेश पे विभीषण ने जो है रावण का अंतिम संस्कार किया, और जो भी बोलते हैं ना कि जितने भी विधि विधान थे वो सारे किए, और राम भगवान ने जो है विभीषण को जो है लंका का राजा बनाया और निकल गए। देखो, राम भगवान ने किसी पद पाने के लिए या राज्य पाने के लिए रावण से युद्ध नहीं किया था। अगर राम चाहते तो उन्होंने तो लंका को, लंकेश्वर को तो परास्त कर लिया था, वो आराम से लंका का राजा बन सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विभीषण को जो है वो लंका का राजा बनाया। ये भी सोचने वाली बात है कि विभीषण जो है भगवान राम का एक अच्छा भक्त है, और भगवान राम हमेशा चाहेंगे कि किसी भी राज्य का राजा जो है वो उसको एहसास होना चाहिए कि मैं जो हूं प्रजा का दास हूं। इसीलिए महाभारत में भी आप देखोगे ना, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और जितने भी पांडव थे वो जो है वो सारे जो है एक पूरी फैमिली थी वो भक्तों की फैमिली थी। और भगवान चाहते थे कि इस पूरे विश्व में ऐसे राजा का राज्य हो जो जानता हो कि भगवान की भक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, और वो राजा जो है वो उसको पता है कि राज्य कैसे चलाना है, अच्छी तरह से अपनी प्रजा को खुश कैसे रखना है, अपनी प्रजा को कृष्णमयी कैसे करना है, राममयी कैसे करना है। तो इसलिए जो है भगवान का यही हमेशा रहता है कि जितने भी भक्त है भगवान के, उनको ही राज्य का कार्यभार दिया जाए, ताकि वो अच्छी तरह से प्रजा को संभाल सके। क्योंकि जितनी प्रजा है वो भी भगवान की ही तो संतान है और पुत्र पुत्रिया है। तो इसलिए जो है फिर जो है विभीषण को तो लंका का राजा बना दिया, और अब यहाँ पे जो है लंका से सीता माता को भगवान राम के सामने लाया गया। और फिर सीता को थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भगवान राम क्यों ऐसा मेरे तरफ देख रहे हैं, और भगवान राम ने ऐसे क्यों कहा कि वो एक साधारण स्त्री की तरह चलते हुए मेरे पास आए। और वो सोच रही थी, तो वो हनुमान से पूछ रही थी कि भगवान राम मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, मैं तो कितना मैंने कुछ सहन कर लिया है उनकी वजह से, और मैंने प्रतीक्षा की हुई है इस दिन की, और अब ये जो है ये वक्त आ गया है, और उन्होंने रावण का भी वध किया है, और वो चाहते कि मैं इस तरह से बर्ताव को एक साधारण सी स्त्री मेरे पास आए। तो फिर जो है जब वो राम भगवान के निकट आती है, तो रामचंद्र कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको जो है अपनी पवित्र का प्रमाण देना पड़ेगा। तो सीता का हृदय बहुत बुरी तरह से टूट गया, और वो जो है टूट तो गया, लेकिन वो ऑब्वियसली वो भगवान राम को इतना प्रेम कर रही थी, तो फिर वो बोली ठीक है मैं तैयार हूँ। और फिर जो है
उसको ये भी बुरा लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं। तो वहां पे जो है ब्रह्मा जी और शिव जी वहां पे आए और उन्होंने राम को कहा कि अरे आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? वो तो आपकी बोलते हैं ना कि शाश्वत बोलते हैं ना कि पत्नी है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं राजा हूँ, लेकिन मुझे अपनी भी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा ना। तो अगर मेरी पवित्रता का प्रमाण होगा तो मुझे मेरी पत्नी का भी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा मेरे प्रजा को। तो इसलिए जो है उसको अपनाने से पहले जो है मुझे जो है उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी और उसको ये परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा और शिव जी जो है वो तो उन्होंने तो कहा था कि नहीं, सीता बहुत पवित्र है, हम कसम खाते हैं कि वो बिल्कुल अपवित्र नहीं, वो बहुत ही पवित्र है। लेकिन भगवान राम ने सुना नहीं, बोले कि नहीं, उसको ये अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो उस टाइम पे जो है ब्रह्मा ने कहा कि ब्रह्मा ने एक्चुअली कहा कि क्या कहा था एक्चुअली थे ना। हाँ, ब्रह्मा ने राम से कहा कि भगवान राम, आप भूल गए कि आप कौन हो। आप तो एक्चुअली एक मनुष्य का बोलते हैं ना रोल कर रहे हो, लेकिन आप तो परम भगवान पुरुषोत्तम हो। तो आप तो एक साधारण मनुष्य की तरह बर्ताव कर रहे हो। और फिर जो है उनको लगा कि हाँ, अभी देख, हम मुझे पता है कि मैं जो है मैं साधारण व्यक्ति का रोल कर रहा हूँ, मैं खेला हूँ और मैं बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन आगे भविष्य में लोग प्रश्न न करें और भविष्य में अगर ऐसी स्त्रियां घर से बाहर निकल जाए तो उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो फिर जो है सीता, जो माता सीता है, उसने अग्नि में प्रवेश किया और वहां पे तुरंत ही वहां पे ना उस वक्त अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव जो है वहां पे जब प्रकट हुए और उन्होंने राम को कहा कि सीता बहुत शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे ना एक अलग एंगल भी है, क्योंकि जब रावण सीता को बोलते ना अगवा करने के लिए आए थे, तो अ, उस वक्त घर में एक्चुअली चूल्हा चल मतलब जल रहा था। तो सीता ने क्या किया, शरण ली एक्चुअली अग्नि की। और जो है उसने जो है भगवान राम जो है जब गए हुए थे, तो उसको लगा कि जो है देखेंगे कि यहाँ पे अग्नि जल रही है। तो फिर उसको एक्चुअली ना जब रावण ले जा रहा था ना, उसको लगा कि मुझे कोई शरण नहीं है, भगवान राम भी नहीं, मैं किसकी शरण लूं। तो फिर जो है वो फिर अग्नि की शरण ले लेती है। तो इस तरह से जो है अग्निदेव ने क्या किया, उन्होंने जो है असली सीता को ले लिया और जो असली सीता की जगह माया सीता को वहां पे रख दिया। और फिर जो है ये माया सीता जो है वहां पे प्रकट हुई और फिर रावण ने असली सीता को नहीं चुराया, माया सीता को चुराया। तो फिर जो है असली सीता को चुराने का सवाल ही कहाँ आता है। रावण जो है माता सीता को क्या एक उंगली भी नहीं कर सकता, अगर वो टच करता ना तो उधर ही भस्म हो जाता। तो देन फिर जो है उन्होंने माया सीता को जब चुराया, तो बोलते कि अग्निदेव ने फिर अब जो है वापस जो है वो जो ओरिजिनल सीता है वो उनको भगवान राम के पास जाकर लेकर गए और उनको सौंप दिया। तो जब सीता जो ये जो अग्नि परीक्षा के दौरान जा रही थी, तो जो है माया सीता वहां से अदृश्य हो गई और जो असली सीता है वो वहां पे प्रकट हुई। तो जो असली सीता है, जो भगवान राम की जो भार्या है और शाश्वत भार्या है उसको कहते हैं, तो जो है फिर वो लोग वहां पे अयोध्या गए और जहाँ पे फिर वहां से वो अयोध्या ले गए। लेकिन विभीषण ने एक्चुअली क्या कहा राम भगवान को कि आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, थोड़े दिन यहाँ पे रुक जाओ। और उन्होंने बहुत नम्र विनंती की कि यहाँ पे थोड़ी दिन रुको आप, थोड़ी देर तक, थोड़े दिनों तक, और फिर आप जाना। तो फिर राम को लगा कि मेरा भक्त जो है वो बोले ना प्रार्थना कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर मुझे एक्चुअली लंका में रहे। तो भगवान राम कुछ दिनों तक लंका में रहे थे। और फिर बाद में जो है विभीषण के पास जो पुष्पक विमान था, जो रावण का पुष्पक विमान था, तो फिर जो है ये एक्चुअली वो वाली कथा है कि जहाँ पे जितने भी बोले पुष्पक विमान अपना विस्तार कर सकता है, तो हजारों करोड़ों करोड़ों वानरों को फिर वो पुष्पक विमान अयोध्या तक ले जाए। तो फिर जो है ये जो युद्ध हो गया और इंद्र भी आ गए
और फिर इंद्र ने भगवान राम से कहा कि भगवान राम, मुझे पता है कि आप कौन हो, लेकिन फिर भी जो है मैं जब भी किसी को मिलने जाता हूँ ना, तो मैं वरदान देता हूँ। तो आप कृपया जो है, मतलब जो भी मुझे देखता है तो मैं उस व्यक्ति को वरदान देता हूँ, तो आप कृपया, आपको जो वरदान मांगना है ना, तो प्लीज आप ये वरदान मांगिए मुझसे। तो भगवान राम कह रहे ठीक है, ये जितने भी जो वानर है ना, ये युद्ध में मर गए थे, तो आप जो है उनको फिर से जिंदा कर दीजिएगा। और जितने भी जो है, जितने भी वानर है, वो जहां कहीं भी रहेंगे दुनिया में, तो उनको जो है, वो जहां भी रहेंगे, वो जो भी जंगल में रहेंगे, वहां पे वो जगह जो है, उस जंगलों में जो है फल और फूल की कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनकी खुशी के लिए। तो फिर इसलिए आप देखोगे कहीं भी आप अयोध्या चले जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, आप द्वारका चले जाओ, आप जगन्नाथपुरी भी चले जाओ, वहां पे भी बंदर है। तो कोई भी तीर्थ स्थल पे आप चले जाओ, वहां पे वानर होंगे, और वहां की जो जगह होगी ना, वहां पे प्रचुर मात्रा में वहां पे फल मिलेंगे, पेड़ पौधे लदे बदे होंगे फल फूल से। तो ठीक है, इंद्र कहते हैं कि ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपका ये जो है इच्छा पूर्ण करने के लिए, और आप ही की कृपा से मैं आपकी इच्छा पूरा करूंगी। और इस तरह से जो है, जितने भी वानर है जो मर गए थे युद्ध में, वो सारे जिंदा हो गए, और फिर वो अपने पुनर्वास्तविक स्थिति में आ गए। इसलिए देखते हैं कि कोई भी मुश्किल काम क्यों न हो, अगर हम भगवान के साथ है या भगवान की तरफ से कार्य कर रहे हैं, तो जितना भी मुश्किल भी कार्य है ना, वो भी इतना आसान हो जाता है, और उसमें भी हमें विजय ही मिलेगी। और अगर हम मर भी जाते हैं उस युद्ध में, तो फिर से हम लोगों को अपनी, बोलते हैं ना कि हमें अपनी जो है, हम जिंदा हो जाएंगे वापस। तो जितने भी भगवान राम के जितने भी, बोलते हैं ना कि लीलाएं हैं, तो अगर हम देखेंगे कितने कितने, बोलते हैं ना कि चरित्र से भरे हुए हैं, और कितने वैल्यूबल है। और अगर देखेंगे कि कितना हमें आनंद देते हैं, कितना, अब मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ, मतलब 1.5 घंटे से बोल रही हूँ, लेकिन पता ही नहीं चला 1.5 घंटा चला गया। तो एक और मैं कथा सुनाती हूँ आपको। जैसे नारद मुनि और हनुमान जो है, और जो है, नारद मुनि एक बार जो है एक बोले ना गृहस्थ को मिले, और वो प्रचार कर रहे थे कि भगवान का नाम कितना मधुर है, भगवान का नाम कितना प्रबलशाली है, भगवान के नाम में कितना पावर है। तो ये बोलते हैं, ये जो आदमी है, ये बोलता है कि ठीक है, ये बोलते हैं ना कि आधुनिक जगत में ये कैसा है, कैसा काम करता है। तो देखिए कि हम देखते हैं कि अ, नारद जो है, वो जो है भगवान नाम लेते लेते वीणा पे घूमते रहते हैं। तो ये जो आधुनिक व्यक्ति, वो क्या बोलता है कि मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो कितनी ड्यूटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे कच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप है, मेरी एक और दूसरी पत्नी कहीं और, उसको सेटल किया है मैंने किसी और शहर में, मुझे काम करना है। मेरी एक वाइफ के लिए नहीं, मेरे पास 4-4 वाइफ है, दिल्ली में एक पत्नी है, कलकत्ता में एक पत्नी है, बम्बई में एक पत्नी है, चेन्नई में मैंने, उन सब के लिए मुझे कार्य करना है, और उन सब के प्रति मेरी कोई ना कोई ड्यूटी है। तो मेरे पास है ना, भगवान का नाम लेने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि नारद पूछते हैं कि तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, थोड़ा थोड़ा। तो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई वक्त है मेरे पास, लेकिन हाँ, एक फ्री टाइम मेरे पास है, जहां पे मैं ना, जो मैं जब शौचालय करने जाता हूँ ना, तो टॉयलेट का जो कमोड है ना, उस पर जब बैठता हूँ ना, तब मेरे पास टाइम होता है। आजकल लोगों के पास वो भी टाइम नहीं होता, लोग है ना जाते हैं वहां पे और मोबाइल पे खेलते रहते हैं, 1-1, 2-2 घंटा टॉयलेट में बिताते हैं। तो कहते हैं कि वो भी टाइम नहीं है। तो देन फिर बोलते हैं कि मेरे पास थोड़ा वक्त है उस ना शौचालय जाने के टाइम पे। ठीक है, तो नारद मुनि के बहुत अच्छा, तो तुम है ना भगवान का नाम जो है उधर ही से शुरू करो। तो फिर ये कहकर है ना नारद मुनि एक्चुअली चले गए। तो फिर ये जो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था, वो ना रोज भगवान का नाम टॉयलेट में उसने चैंटिंग, मतलब
वॉशरूम में चैंटिंग करना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिया। और जो है प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी जो है ना आधुनिक लोग हैं, अब जो है वो लोग क्या लेके जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं, न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, अभी तो और आधुनिक जगह में तो मोबाइल लेके जाते हैं, आईपैड लेके जाते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं, लेकिन लोगों को भगवान का नाम नहीं लेना है। लेकिन जो है, जब ये व्यक्ति जो है भगवान का नाम बहुत तेजी से ले रहा था, जो बहुत मन से ले रहा था, भले वो शौचालय में क्यों ना बैठा हो, तो वहां पे जो है भगवान राम के जो सेवक है हनुमान जो है, वो सोचने लगे कि कौन है जो ये इतना ध्यान पूर्वक भगवान राम का नाम ले रहा है। तो फिर है ना भगवान हनुमान ने जो है ढूंढ लिया इस इंसान को कि अरे तुम तो इतना अच्छा भगवान का नाम ले रहे हो और वो भी टॉयलेट में ले रहे हो। तो जो है फिर सॉरी एक्चुअली ना हनुमान जी ना क्रोधित हो जाते हैं, वो एक्चुअली खुश नहीं होते हैं, वो एक्चुअली क्रोधित हो जाते हैं कि तुम जो है तुम कैसे नाम ले सकते हो, भगवान का नाम ले रहे हो तो और अपमानजनक तरीके से तुम कैसे ले सकते हो, और कितनी दूषित जगह पे तुम ये नाम ले रहे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो हनुमान जो है उसको लात मारने लगा अपने पैरों से, लेकिन वो जो है उस व्यक्ति को ना थोड़ा भी हिला नहीं पाए, 1 इंच भी नहीं हिला पाए। तो हनुमान ने बहुत और जोर से लात मारने की कोशिश की, लेकिन वो बोले ना कि उसमें उसको पराजित ही मिली, वो बोलते ना जय विजय नहीं मिली उसको। बोले कि अरे मैं तो इतना शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं इस व्यक्ति को छू भी नहीं सकता, क्या हो क्या रहा है। तो वहां पे है ना इस व्यक्ति ये जो व्यक्ति है जो टॉयलेट में भगवान का नाम ले रहा है, इसके गुरु जो है नारद मुनि वो आते हैं। तो वो पूछते हैं हनुमान का, अरे हनुमान जी क्या हो रहा है। तो बोले मैं ये जो व्यक्ति है ये पापी व्यक्ति, इसको मैं लात मारने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भगवान का नाम जो है टॉयलेट में ले रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप मदद करो। तो हनुमान जी ऐसे कहते हैं। तो हनुमान नारद मुनि कहते हैं कि देखो हनुमान, देखो कोई अगर जो भगवान राम का नाम ले रहा है ना, तो भगवान राम जो है स्वयं उसकी मदद कर रहे हैं, उसको संग देकर उसके साथ है। भगवान का में और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। तो अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो आप उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हो। और जो है वो इतना अपने लाइफ में बिजी होने के बाद भी वो इस जगह पे भगवान का नाम ले रहा है। तो जो भगवान का जो नाम है वो कभी दूषित नहीं होता है नाम लेने से। ऐसी दूषित जगह में भी भगवान का नाम लेने से व्यक्ति पवित्र ही हो जाता है। अब कई लोग बोलते ना कि अच्छा भगवान भगवान दूषित हो जाएंगे, भगवान दूषित हो जाएंगे, ये लोगों की गलत धारणा है। ये धारणा को चेंज करना बहुत जरूरी है। क्यों चेंज करना जरूरी है? कि लोगों को लगता है कि भगवान भगवान दूषित हो जाएंगे, भगवान दूषित हो जाएंगे, भगवान मैले हो जाएंगे। लेकिन अगर भगवान मैले हो जाएंगे तो भगवान ही नहीं कहलाएंगे, राइट। भगवान मतलब क्या, 3 गुणों से परे है, वो शुद्ध सत्व लेवल पे है। जैसे मान लो सूर्य है, तो सूर्य को अगर सूर्य अगर किसी मल मूत्र की जगह को टच करता है तो क्या करता है, उसको पूरी तरह सुखाकर साफ कर देता है। और कोई अगर सूर्य की तरफ थूकना चाहे तो क्या होगा, वो थूक उसके मुंह पे सिर पे आगे जाएगा, राइट। तो सूर्य को कोई टच नहीं कर सकता, उसी तरह भगवान को भी कोई टच नहीं कर सकता है। भगवान कभी भी दूषित नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान के नाम की महिमा सुनकर हनुमान जी जो है अपना भगवान का नाम लेते लेते और जो है चले गए वहां से। तो एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम भगवान के नामों का संग करते हैं, मतलब हम भगवान के साथ ही संग कर रहे हैं। इसलिए हम भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए ताकि हमें भगवान का संग मिलता रहे। और ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो एक और भगवान के नाम पर मैं कथा बताना चाहती हूँ। ये एक्चुअली सत्यभामा की कथा है एक्चुअली। तो सत्यभामा जो है सत्यजीत जी की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी।
और जो है उसके पास जो है सत्यजीत के पास है ना एक समंत का हीरा था। तो ये जो सत्यभामा है ना थोड़ी थोड़ी जरा है ना गर्म मिजाज की थी, और उसको थोड़ा अपने बोलते ना कि परिवार का जरा अहंकार था कि अच्छा मैं बहुत बड़े परिवार में जन्म हुई हूँ और मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। और उसको ये भी था कि मैं ही हूँ जो भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, एंड मैं ही शुद्ध प्यार करती हूँ भगवान को। और फिर भी जो है वो रुक्मिणी से ईर्ष्या करती थी। और रुक्मिणी जो है वो धन की देवी है, और रुक्मिणी जो है भगवान कृष्ण की पहली पटरानी है द्वारका में। और रुक्मिणी जो है वो बहुत विनम्र और बहुत ही सहनशील और बहुत ही पवित्र रानी थी भगवान कृष्ण की। तो जो है वो जो है कोई भी चीज को अपने और भगवान के बीच में नहीं आने देती थी रुक्मिणी। लेकिन कृष्णा जो है वो जो है भगवान जो है वो भगवान अपने उसको कैसे बोलेंगे कि भगवान अपने भक्तों के अहंकार के शत्रु है। और भगवान को जो है अपने भक्तों में अहंकार नहीं अच्छा लगता है, तो भगवान जो उस अहंकार को क्या करते हैं वो दमन कर देते हैं। जैसे इंद्र को भी अहंकार था, तो इंद्र का अहंकार भी नीचे कर दिया ना तुरंत ही। क्यों? क्योंकि 7 दिन 7 रात तक जब इंद्र ने पूरी वर्षा करे, बड़े बड़े पत्थर जैसे बोले ना बूंदे गिर रही थी व्रज भूमि पर, लेकिन जैसी वो बड़ी बड़ी बूंदे है वो धरती पर गिरती थी ना वो अपने आप ही सूख जाती थी। इसलिए व्रज में बाढ़ नहीं आई, सिर्फ वर्षा हो रही थी, जैसी धरती पर पहुंच रही सूख रहा था। और इस तरह से जो है इंद्र हार गया, भगवान ने उसके अहंकार को परास्त कर लिया। तो एक दिन जो है नारद मुनि जो है जो बहुत ही बोले ना नटखट है, और आपको पता है कि नारद मुनि है ना, एक्चुअली नारद मुनि को लोगों ने ना विलन बनाया हुआ है, लेकिन नारद मुनि विलन नहीं है। नारद मुनि क्या करते हैं ना कि भगवान की जितनी भी लीला है ना उनको थोड़ा बोलते ना कि थोड़ा उसकी अग्नि को तेज करते हैं, उन लीलाओं को जो है ना और रसीला बनाते हैं, थोड़ा और मिर्च मसाला डाल के। देखिए जब भगवान कृष्ण का जन्म होना था तो बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए ना उन्होंने जाके कंस के कान भरे कि अरे हो सकता है पहला भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो फिर जो है इसलिए कंस ने क्या किया ना, खटाखट खटाखट जितने भी पहला पुत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर तो क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि भगवान का जल्द से जल्द आगमन हो इस धरती पर। तो फिर जो है नारद मुनि आए द्वारका, और उन्होंने जो है अपना प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को, और फिर वो सत्यभामा से मिले। और सत्यभामा जो है वो अपने आप को संभाल रही थी कुछ अच्छे अच्छे फूल से, और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो फूल लगा रही थी अपने बालों में इधर उधर। तो नारद मुनि उसकी तरफ चल के बोलने लगे कि रानी सत्यभामा, तुम मेरी इरादों को प्लीज डाउट मत करना, लेकिन मेरी जो वृद्ध अवस्था है ना जो है या मतलब मेरा दैट मतलब मैं क्योंकि मैं बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे बोलते ना इंटेंशंस को तुम डाउट बिल्कुल मत करना कि क्या ये सच है कि कृष्ण जो है रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं तुमसे। अब सत्यभामा जो हिल गई पूरी, और एकदम बोले ना बुद्ध की तरह खड़ी हो गई वहां पे नारद मुनि की तरफ देखते हुए। देन बोले कि तुम तो कितनी सुंदर हो, कितनी मधुर हो उससे, और तुम तो उससे जवान भी हो, तो लेकिन क्या आपको लगता है कि कृष्ण को उसको ज्यादा उसकी तरफ ज्यादा देखना चाहिए या मोहित होना चाहिए। फिर नारद मुनि ने अगेन बोले ना लगाया आग वहां पे। और फिर जो है सत्यभामा बहुत ही आश्चर्यचकित होकर नारद मुनि से मतलब पूछने लगी कि अच्छा मुझे ना मतलब
मैं क्या कर सकती हूँ कि भगवान सिर्फ मुझी को देखे, मुझी से प्रेम करे और मेरी होके रहे। अभी बोलती है कि आप सिर्फ मेरी एक ही आशा हो, प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या मैं कर सकती हूँ भगवान को अपने वश में करके। तो नारद जो है वो बहुत ही हमेशा आतुर रहते हैं कि ना कुछ भी अपना ने क्या द्वंद कराने में या कंफ्यूजन कराने में। तो बोलते हैं कि देखो मेरा पूरा कहना ये है कि मैं जो है मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है ताकि मैं आपको और कृष्ण को साथ में लेके आ सकूं। तो सत्यभामा की जो आंखें है ना वो एकदम चौंधियाने लगी और वो बहुत ध्यान से नारद मुनि की तरफ एकदम सुनने लगी। तो बोले कि अच्छा, वो बोलने लगी कि अच्छा अब तुम जो है ना एक शपथ लो कि तुम जो है कि तुम जो है मुझे जो है कृष्ण की तरफ जो दोगे तो फिर वो मेरे गुलाम होके रहेंगे। और जो है कि जो कृष्ण जो है वो हमेशा मेरी ही सुनेंगे। और कृष्ण जो है सिर्फ जो है तुम्ही को प्रेम करेंगे। तो जो है नारद मुनि जो है कहते हैं कि तुम एक शपथ लो कि तुम जो है कृष्ण को मुझे एक गुलाम के रूप में दोगे। और फिर जो है उस शपथ को रखने के लिए जो है वो शपथ को रखने के लिए अगर तुम्हें कृष्ण को अपने पास रखना है तो फिर तुम्हें मेरे साथ जो है वो जो है बिजनेस करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड करना पड़ेगा मेरे साथ। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ, मेरे साथ बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें जो है एक साइड पे जो है जितने भी तुम्हारे पास गहने हैं, जेवरात है, जो कुछ भी है वो एक साइड पे रखना है। और जो है और दूसरे साइड पे है ना कृष्ण हो गए। तो फिर ना कृष्ण को लगेगा कि देखो देखो रुक्मिणी ने तो सारे अपने गहने वहने सब जो है वो कृष्ण के लिए जो है वो दे दिए, उसको त्याग दिए हैं। और कृष्ण जो है ना ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे और वो हमेशा जो है तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो ये जो है ना पूरा प्लान बनाया और ये सबको आपको पता ही होगा। तो इसलिए जो है अब जो है मैं जो है जाऊंगा और मैं जो है ये सारा एक ना बोले ना तुला दान करवाऊंगा। तुला तुला पे एक जगह पे कृष्ण और एक जगह पे फिर जो है सत्यभामा अहंकार में जो बोली कि हाँ मैं तो सत्यजीत की पुत्री हूँ, मेरे पास तो जो है बहुत ही पर्याप्त मात्रा में जो है धन है, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं सारा कृष्ण में लुटा दूंगी और मैं सारा जो भी तुमने आपने प्लान किया वो सब उसी तरह से चलेगा। और नारद मुनि जो है गए उधर। और फिर यहाँ पे सत्यभामा जो है तुरंत कृष्ण के पास जा रही है और बोल रही कि नारद मुनि ने जो है एक प्रण लिया हुआ है। तो जो है जो कृष्णा है ना वो आराम से सुन रहे थे कि अच्छा 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 ठीक है। फिर सत्यभामा ने जो है उसने अपनी एक क्या बोलते हैं दासी को बुलाया और कहा कि चलो जाओ तुला लेके आओ। और फिर वहां पे जितने भी उसके पास जो भी थे जितनी भी धन दौलत जो थी, जो कुछ भी था वो सारा वो लेके आया और उस तुला पे रखा और फिर कृष्णा को एक साइड पे रखा। और फिर जितने भी उनके मंत्री संतरी थे वहां पे वो सारे देखने लगे कि अच्छा भगवान को जो है वहां पे बिठाया हुआ है। और वो देखने लगे कि अरे इतना सारा सोना और भगवान फिर भी शांत है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दे फिर बाद में जो है जितनी दूसरी भी उनकी जितनी दूसरी भी रानियां थी वो भी आ गई देखने के लिए। तो जो है देखने लगे कि अरे एक्चुअली भगवान राम के ना वो जो सॉरी भगवान कृष्ण के उस दरबार का नाम अंतपुरम था। एक्चुअली मेन इसको जिसको बोलते हैं ना जो दरबार होता है उसको अंतपुरम कहते। तो कहते कि जितने भी मंत्री संतरी थे वहां के वो सारा देख रहे थे कि कृष्ण यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं, कि सत्यभामा जो है वो कृष्ण को दान में दे रही है नारद मुनि को। तो फिर जो है
जितनी भी दूसरी कृष्ण की बीवियां थी वो भी शॉक में थी कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देन फिर बाद में जो है नारद मुनि जो है वो एक ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, ठीक है, कृष्ण को मत दो, तुम जो है कृष्ण के तुल्य जितना भी बोलते ना सोना है वो दे देना मुझे। तो फिर सत्यभामा जो है वो बोलती है ठीक है, तो मैं कृष्ण को इसके तुल्य जो है जितना भी सोना है वो देती। तो उसने कृष्ण को एक जगह पे और दूसरी जगह पे जितना है सोना वोना डालती गई, लेकिन बहुत सोना डालती गई, लेकिन जो है कृष्ण का जो पलड़ा है ना वो ऊपर ही नहीं हो रहा था। तो नारद मुनि जो है वो बोल रहे कि देखो देवी, तुमने बोला है ये करना है, तुम्हारे पास बहुत धन है, डालते जाओ डालते जाओ, कृष्ण हमेशा तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, जो है हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तो सत्यभामा तो सोच रही कि अरे क्या है, मेरा अहंकार क्या है, मतलब तो सोच रही कैसे क्या होगा, इतना कंफ्यूजन चल रहा था। और इसमें भी जो है दूसरी भी दासियां दो थी, वो अपना अपना निकाल रही, दूसरी पटरानियां थे वो भी अपना निकाल रही थी, लोगों ने अपने मंगलसूत्र निकाले और जो है कुछ भी लेकिन जो है वो पलड़ा भारी नहीं हो रहा था। फिर जो है कृष्णा एक्चुअली सत्यमेव वेद कर देखे कि देखो तुम्हारी मूर्खता की वजह से जो है मुझे इस ऋषि का जो है गुलाम बनना पड़ रहा है। और सत्यभामा ने एक्चुअली वो हार गई एक्चुअली। और फिर देन कृष्ण पूछते कि जाओ रुक्मिणी को जो पूछो जाके, तो रुक्मिणी के पास कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो फिर जो है सत्यभामा जो है रुक्मिणी की तरफ जाती है और बोलती है कि अरे अरे तुम जल्दी आओ, यहाँ पे बहुत मुसीबत हो गई है। तो रुक्मिणी जो है वो वैसे शांत तरीके से आती है और सत्यभामा के साथ चलती है। और फिर उसने क्या किया, वो जो एक्चुअली वो वरांडा में से चल रही थी ना, वहां पे तुलसी के पौधे थे, तो उसने तुलसी का एक्चुअली एक पौधा लिया, सॉरी पान लिया, मतलब पत्ता लिया उसने। और फिर वो उस अनंतपुरम की तरफ जाने लगी। और जैसे ही वो जाने लगी वो बहुत ही प्रार्थना कर रही थी कि जैसे ही मैं ये तुलसी का पत्ता रखूंगी ना, तो प्लीज ये पलड़ा ऊपर हो जाए, ताकि मैं है ना अपने भगवान को अच्छी तरह से पा सकूं, और भगवान में हम भगवान से हारे नहीं, या नारद मुनि भगवान को ले ना जाए। तो जहां पे जैसे ही उसने लिखा, तो तुरंत ही जो है वो पलड़ा भारी होगा। और सत्यभामा कृष्णा की तरफ देख रहे हैं, और जो है कृष्णा जो है हंस रहे हैं कि देखो तुमने इतना कुछ रख दिया, लेकिन रुक्मिणी ने सिर्फ एक पत्ता रखा। तो जो है वो जो पत्ता है वो कृष्ण से भी बोले ना कि भारी हो गया। और फिर जो है रुक्मिणी एकदम शर्मिंदगी महसूस करने लगी, और बोलने लगी कि सी जो कुछ भी आप करते हो ना भगवान के अंदर, उसके लिए प्रेम होना चाहिए, इसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी के पास जो है तुलसी का पत्ता भी भगवान को उसने अर्पण किया, लेकिन उसके अंदर प्रेम था। इसलिए आप देखो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी पानी, पत्ता, फल, फूल और तोयम। अगर कोई भी मुझे भक्ति भावना से अर्पित करता है, तो वो जो है वो मुझे प्रेम से अर्पित करता, तो मैं उस व्यक्ति को जो है मैं उसके हाथों बिक जाता हूँ। तो वो ही मेरा शुद्ध भक्त करता है, जो प्रेम से कुछ भी मुझे अर्पित करता है। तो रुक्मिणी ने एक्चुअली पत्ता भगवान को अर्पित किया, और इस तरह से जो है नारद मुनि जो है वो कृष्ण को वही छोड़ देते हैं, और फिर नारायण नारायण करते हुए जाते हैं। तो अब जो है ये जो लीला जो है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि तुला भ्रम जो है, हम लोग जो मंदिर में भी तुला भ्रम करते हैं, तो तुला भ्रम जो है हमें, अभी आप तिरुपति में भी जाओगे ना, तो वहां पे एक तुला रखा हुआ है, सब लोग अपना 1 रुपया डालते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं, कि हमारे पास जितना भी कुछ भी मूल्यवान है वो सारा जो है वो भगवान का है, वो हमारा नहीं है। और भगवान के प्रेम के खातिर हमको अर्पण करना चाहिए। इसलिए मंदिर में कभी भी हम जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए, खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। जैसे हम कोई राजा के पास जाएंगे,
या प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, राइट? कुछ ना कुछ ले जाएंगे भगवान के लिए। अगर कोई गरीब से गरीब भी व्यक्ति है तो भगवान बोल रहा है कि सिर्फ पानी लाओ मेरे लिए, सिर्फ पानी भी चलेगा। भगवान ये भी नहीं बोल रहे कि बिस्लरी का पानी चाहिए मुझे, कोई नल का पानी भी चलेगा, कोई नदी का पानी भी चलेगा। तो भगवान की डिमांड जो होती है ना, वो बहुत महंगी डिमांड नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहीं से भी तुलसी का पत्ता लेके आ सकता है, कहीं से भी पानी आके भगवान को अर्पण कर सकता है, लेकिन उसके अंदर मेन चीज क्या होनी चाहिए? प्रेम होना चाहिए व्यक्ति का, ठीक है ना? तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न, शंका या कुछ ऐसे है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। नो क्वेश्चंस? हाँ, राम कथा में प्राय लोगों के पास इतना क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि हम लोग ज्यादा फिलॉसफी नहीं बोलते हैं ना, हम ज्यादा करके लीला कथा बोलते हैं। और इन कथाओं में तो एक्चुअली कोई शंका, कोई डाउट एक्चुअली होती ही नहीं है। लेकिन मे भी अगर आपके पास कुछ कमेंट है या जिज्ञासा है तो आप बोल सकते हो। जी माता जी, मैं क्वेश्चन माता जी। यस माता जी, आस्क। माता जी, मुझे ये क्वेश्चन है माता जी, जैसे कि ना रामचंद्र जी परम पुरुषोत्तम भगवान थे माता जी, उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा के लिए वो मतलब कन्विंस क्यों हुए माता जी? ये प्रश्न मुझे काफी दिनों से मेरे मन में चल रहा है। माता जी, अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है ना कि राम भगवान एक मनुष्य के रूप में आए थे, तो कल को उठकर 10 लोग उन पे उंगली न उठाए, इसलिए उन्होंने सीता माता को कन्विंस किया कि तुम जो है, और स्टिल क्योंकि वो असली सीता नहीं थी, वो माया सीता थी, और उनको तो फिर अपनी असली सीता को लेके जाना था ना अयोध्या में, क्योंकि असली सीता तो अग्निदेव के पास थी, राइट? तो यस इसलिए माता जी। जो है जो माया सीता है उसको अग्नि में छोड़ना था, क्योंकि असली सीता तो अग्निदेव के पास थी, राइट? तो यस फिर माता जब जी। निकलेगी तो फिर असली सीता बाहर निकलेगी ना, उनकी रियल पत्नी, क्योंकि जी माया माता। सीता तो उनकी पत्नी नहीं है, वो तो पराई है, पराई स्त्री है। ओके इसलिए माता जी। भगवान राम ने इस तरह से रचा। मतलब काफी दिनों से ये क्वेश्चन मेरे मन में काफी दिनों से था, महीनों से। आपने मुझे आंसर दिया, थैंक यू सो मच माता जी। वेलकम वेलकम माता जी, हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस टू समबडी। और कोई प्रश्न है? ओके, सो डियर डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी वंडरफुल क्लास माता जी। थैंक बहुत यू। सुंदर कथा थी माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच माता जी। तो नेक्स्ट वेनसडे भी कथा है एंड नेक्स्ट थर्सडे भी कथा है। नेक्स्ट वेनसडे इंग्लिश में कथा है और नेक्स्ट थर्सडे देन अगेन हिंदी में कथा है, और बहुत सारी कथाएं ऐसी है। डेफिनेटली माता, आई विल हियर। अरे थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा लगा आज हिंदी में आपसे सुना कथाएं। पूरा 2 घंटा मैंने तय किया था कि कल की क्लास मेरी मिस हो गई, तो मैंने आज तो मैं जरूर से जरूर अटेंड करूंगा, और बहुत अच्छा लगा था। हाँ, प्राय हम लोग इंग्लिश में क्लास लेते हैं, हिंदी में इतना लेते नहीं है, लेकिन आज हिंदी में ना एक्चुअली आप देखो, कोई भी ग्रंथ को अगर आप रसास्वादन करना चाहते हो ना, तो आप हिंदी में उसका अच्छी तरह से रसास्वादन कर पाते हो। हिंदी में आपको बहुत आप रिलेट कर पाते हो अच्छी तरह से उसको, तो इसलिए हिंदी इज लाइक गुड। और प्राय एक्चुअली मुझे शांति माता जी भी बोल रही थी कि माता जी आप हिंदी में कोई भगवत गीता स्टार्ट करो, आप हिंदी में कोई भागवतम स्टार्ट करो। तो अभी सोच रही हूँ शांति माता जी की इस अपील पे कि हिंदी में कुछ होना चाहिए जरूर, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की वाणी का लाभ मिल सके, और भगवान की वाणी के माध्यम से ही लोग अपने हृदयों को एक्चुअली पवित्र कर पाएंगे, क्योंकि ये वाणी जो है ना, भगवान की वाणी इतनी पावरफुल है। भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है भगवद गीता के। तो अगर हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं मतलब भगवान का ही संग कर रहे, भगवान की लीलाएं सुन रहे मतलब भगवान का संग कर रहे, भगवान का रूप देख रहे तो भगवान का संग कर रहे हैं।
तो नाम, गुण, रूप और लीला, ये 4 चीजें अगर हम उनके कर रहे हैं तो मतलब उनका पर्सनल संग ही ले रहे हैं उनके साथ। और जो फिर भगवान में अच्छे गुण हैं, फिर वही अच्छे गुण हमारे में भी आ जाएंगे। जो हम लोग अभी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से घिरे हुए हैं, कि जितने भी 6 राक्षस हमारे हृदय में बैठे हुए ना, ये फटाफट फटाफट उड़ जाएंगे। ये सारे मतलब बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में 6 बड़े बड़े पहाड़ है। और ये 6 बड़े बड़े पहाड़ कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। जो हम इसलिए उन 6 पहाड़ों की वजह से भगवान को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। जैसे जैसे ये पहाड़ ढन 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 कटते जाएंगे, हम भगवान को आमने सामने देख पाएंगे। ठीक है ना? देखो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं। अरमान इज ऑल्सो अटेंडिंग। हु एल्स वाज अटेंडिंग? शांति? Arman attended yesterday 2 hours, and today also patiently 2 hours he is listening to. Such a nice child, divine child is. Okay, fine. ठीक है, तो हम यही भी विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गौर वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।